अगर मेरे को ग्राफ बनानी है, अगर मेरे को क्या बनानी है, ग्राफ बनानी है, तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? अभी ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है, और आपको समझ में आ रहा है कि करंट आपका क्या हो रहा है, एक राइज हो रहा है, बराबर है। और कब तक हो रहा है? ये आपका टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे उस पर करंट क्या हो रहा है, आपका कांस्टेंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ग्राफ बना देता हूँ, जैसे हमने आरसी सर्किट में बनाई थी, तो आपकी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगी। ये आपका आई होगा, बराबर है, और ये आपका क्या होगा, टी होगा। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी बनेगा ऐसे, ठीक है। और ये टाइम कौन सा होगा आपका, इन्फिनिटी, बराबर। ये टाइम कौन सा होगा आपका, इन्फिनिटी। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई मैक्स, ठीक है। ये कुछ तो भी टाइम होगा, ठीक है। अभी टाइम कांस्टेंट के टर्म में थोड़ा सा पढ़ते, ठीक है। अगर आपका टाइम t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट होता, अगर आपका टाइम t इज इक्वल टू क्या होता, आपका टाइम कांस्टेंट होता, तब देखते सर्किट में करंट कितनी होती, सर्किट में करंट कितनी होगी, इंडक्टर के थ्रू करंट कितनी पास होती जब आपका टाइम कितना होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। तो देख लेते जी। तो यहां पे जैसे मान के चलिए, यही एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता मैं, आई इज इक्वल टू कितना आपका, आई इज इक्वल टू कितना है, आई इज इक्वल टू है आई मैक्स, ठीक है, और 1 माइनस, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे, पर टाइम कितना है आपका, टाइम कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, टाउ ओवर टाउ हो जाएगा, बराबर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई मैक्स, बराबर है, 1 माइनस टाउ बटे टाउ तो कट ही जाएगा ना, बराबर है। तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, -1, बराबर है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई मैक्स, बराबर है, 1 माइनस 1 बाय ई, बराबर है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आई मैक्स इंटू ई माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा आपका, ई, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देख निकाल के देखो बरा, इसकी वैल्यू कितनी आती, 37% आता है कि 63% आता है, देख लो। इसका डायरेक्ट होगा ना लिखा हुआ, मेरे को नहीं पता, देख लेते। हाँ हाँ 63%। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जो है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.63। तो आपका जो आई हो जाएगा दैट विल बी 0.63 आई मैक्स। कितना हो जाएगा आपका, 0.3 आई मैक्स। मतलब जब आपका टाइम टी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट हो चुका होगा, तब इस सर्किट में या फिर इस इंडक्टर में कितनी करंट राइज कर चुकी होगी, 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट, 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट क्या हो चुकी होगी, राइज कर चुकी होगी। प्लस आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आपके सिंपली आप बोल सकते हो कि अगर ये आपकी ग्राफ है, ये अगर आपकी क्या है, ग्राफ है, बराबर है, तो ऑब्वियसली 63% इधर किधर तो होगा। अगर ये वाला 100% है तो 63% इधर किधर तो होगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली जब आपका करंट ये कितना होगा, 0.63 ऑफ आई मैक्स, बराबर है, ये तब हुआ होगा तब आपका टी इज इक्वल टू कितना होगा, आपका टाउ हुआ होगा, टी इज इक्वल टू कितना होगा, टाउ। अब एक काम करना है आपको, आपको निकालना है कि जब सर्किट में करंट आई इज इक्वल टू 99% हुई होगी, तब टाइम कितना हुआ होगा, बराबर। जब सर्किट में अगर 99% किसके, आई मैक्स के, किसके, आई मैक्स के, ठीक है। और जब आपका सर्किट में करंट 99.9 यहाँ पे परसेंट हुआ जो होगा, तब कितना टाइम होगा, जब आपका आए 99.99 हुआ होगा, तब आपका टाइम कितना होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। कर लो फटाफट, सॉल्व करके देखो। हाँ देख लो जी। तो सबसे पहले करंट आपकी कितनी थी, आई इज इक्वल टू 99% ऑफ द मैक्स, बराबर है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हो, पहले आई इज इक्वल टू क्या आपका है, आई मैक्स। तो आई मैक्स को मैं आई नॉट लिख देता, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे टाउ, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, अभी आई कितना है आपका, पहला वाला, पहले वाले केस में देख लो, पहले वाले केस में तो 99, अभी 99% मतलब क्या हो गया, कितना हो गया, 0.99 टाइम्स, बराबर है, ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे टाउ, बराबर है। यही टाइम निकालना है, तो लेट से मैं इसको टाइम t1 पकड़ लेता, ठीक है। अब यहाँ पे आई नॉट तो कट ही जाएगा जी, बराबर है। और यहाँ पे कितना आपका 0.99 इज इक्वल टू कितना आपका 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t1 बटे टाउ, ठीक है। तो यहां से अगर देखो यदि इस तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.99, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा तो कितना
एक्सपोनेंशियल माइनस T1 बटे टाउ, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, 0 पॉइंट कितना 0.01, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी लॉग ले लो तो इधर क्या हो जाएगा, इधर लॉग ले लो और इधर भी लॉग ले लो, ठीक है। तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -T1 बटे टाउ, लेकिन ये लॉग मतलब ये ln है, ठीक है। नेचुरल ये आपका क्या नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ln लिख देता, ठीक है, 0.01, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो ऑब्वियसली इसको आप जो आपका नेचुरल लॉग है उसका आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, बेस 10 वाला लॉग, बराबर है। तो आपको पता है वो 2.73 उससे डिवाइड करते हैं या फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं शायद, अरे हाँ कि ना, जीरो मल्टीप्लाई करते कि डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -T1 बटे टाउ, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका, बोलो, डिवाइड करते कि मल्टीप्लाई करते, हाँ अबे जोर से बोलना, कहा गया, कॉल आया था क्या, अरे लिख के भेजो, डिवाइड करते कि मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, ओके। तो यहाँ पे क्या कर दो 1.273, बराबर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग आ जाएगा, लॉग 0.01 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू द पावर -2, ये तो आता ही है। फिर अब ये पता है आपको, ये -2 सामने आ जाएगा, ठीक है। तो -T1 बटे टाउ, ठीक है, 1/2.73, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, ये -2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा लॉग ऑफ कितना, अच्छा लॉग ऑफ 10 टू -2 का कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा ना, तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहां से आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका सीधा टाइम आ जाएगा, और वो टाइम कितना आया आपका, तो T1 इज इक्वल टू आया आपका जो भी है, बराबर 2 बटे 2.73 इंटू क्या है आपका टाउ, इतना कुछ तो भी टाइम आएगा, ठीक है। अरे क्लियर है क्या सबको, अरे सबको क्लियर है क्या। तो ऐसे आप बाकी इसके लिए सॉल्व कर सकते हो, अगर देखो आप इसके लिए सॉल्व करते हो, अगर आप इसके लिए सॉल्व करते हो 99.99%, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, थर्ड वाला कर रहा हूँ सॉल्व, अगर मैं थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ, थर्ड वाला कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका वो कितना आ जाएगा आपकी देख लो, 0 पॉइंट कितना 9 कितना 999, बराबर है। आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे क्या हो जाएगा आपका टाउ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई नॉट कट जाएगा, तो फिर से अगर ये उधर चला जाएगा तो किधर बताएगा 0.0001, समझ सकते हो, भी डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बटे टाउ, फिर से लॉग ले लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता, कितना आया था आपका, इधर ही आया था ना 1.2.73, बराबर है। किसके साथ आया था इधर, हाँ इधर लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4, बराबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -t बटे टाउ, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये -4 बाहर आ जाएगा, तो -4 बटे 2.73, ठीक है, इज इक्वल टू -t बटे टाउ। तो देख लो आपका माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका जो टाउ होगा, सॉरी आपका जो t होगा दैट विल बी 4 बटे 2.73 इंटू कितना इंटू टाउ। इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या, दोनों टाइम से कुछ समझ सकते होगा दोनों टाइम से। तो देख लो, जब ये वाला 0% से, जब सर्किट में 0% से 99% करंट राइज किया, बराबर, अगर मैं इसके हिसाब से दिखाता हूँ, ग्राफ के हिसाब से दिखाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे कुछ तो आपकी ग्राफ थी, ठीक है, ये आपका टी था, ये आपका क्या था आई था, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ निकालता हूँ तो आपके कुछ ऐसे ग्राफ थी,
ऐसी कुछ तो भी ग्राफ थी आपकी, ऐसी कुछ तो भी थी, ठीक है। और ये आपका क्या था, 100% की तरफ जा रहा था, ठीक है, ये 100% की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि जो आपका 99% करंट है, जो 99% करंट है उसको टाइम कितना लग रहा है, 2/2.73 टाउ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपकी 90% करंट बह रही है, 99%, 99 बड़ा ये वाला करंट 0% से ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए टाइम कितना लग रहा है आपका, ये टाइम लग रहा है कितना, 2 टाउ बटे 2.73, बराबर है, इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर इसके बाद मैं और अगर 0.99%, अगर मैं 0.99% और मेरे को अगर करंट राइज करनी है तो कितना समय लग रहा है, जितना 99% के लिए लग रहा है 0% से लेके 99%, देखो 0% 0 से 99% के लिए जितना समय लग रहा है, ठीक है, उतना ही समय लग रहा है 99% से 99% इसके लिए, ठीक है, बराबर है। तो देख लो 0 से 99 बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, और 99 से 99.99 क्या हो गई, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी ना। मतलब 0.99%, मतलब सिर्फ 0.99% करंट अगर मेरे को सर्किट में राइज करना है तो उसके लिए क्या लगा, उतना ही समय लग रहा है जितना 99% करंट राइज होने में लगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर और जाते जाओगे आप, मतलब ऐसे 99.99 से लेके 99.99999 ये लोगे, तो यहां से लेके यहां तक जितना समय लगा उतना ही यहां से लेके यहां तक समय लगेगा, बराबर है, बराबर है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, लास्ट में जब बहुत छोटा सा 0.0001% भी अगर आप करंट राइज करते हो तो उसके लिए बहुत बड़ा समय लग रहा है, बराबर है। इसलिए हम मतलब आइडियली प्रैक्टिकली हम कभी अगर सर्किट में अगर आपका इंडक्टर लगा हुआ है तो उसमें कभी 100% करंट राइज होता है क्या, नहीं, 99% ही राइज होता है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या लगता है उसको, बहुत समय लगता है। ये वही चीज है जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि 99% जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो उसको भी उतना ही समय लगता है जितना यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे, बराबर है। फिर 99 से 99% चार्ज होने में और जितना समय लगा उतना ही समय और लगता है, तो इसलिए हम कैपेसिटर को भी फुल्ली चार्ज करते हैं क्या, नहीं करते। तो सेम रीजन है यहाँ पे भी, ये भी कभी इस सर्किट में भी कभी 100% करंट राइज नहीं होती, क्योंकि 100% अगर राइज करनी है तो टाइम कितना लगेगा आपका, इनफाइनाइट, टी टेंस टू क्या होगा आपका, इनफाइनाइट, अगर आपका आई टेंस टू क्या होगा, आई नॉट होगा। तो कैसे करोगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते, पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट कैसे बनेगा, देख सकते हो सर्किट कैसे बनेगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बनाता हूँ सर्किट, ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, आपका जो कैपेसिटर है तो कैसे बिहेव करता है, स्ट्रेट वायर जैसे, तो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, तो देख लो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया, ये आपका इस पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये ऐसे कुछ तो भी होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, बराबर है। और आपका ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओपन, ये क्या हो जाएगा जी आपका, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट, ठीक है। तो ये आपका R है, ये आपका E है, ये ओपन सर्किट है, तो करंट ऑब्वियसली ऐसे 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 ही बहेगी, ठीक है, ऐसे तो नहीं जाएंगी, बराबर है। और ऑब्वियसली देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करंट निकालोगे तो क्या जाएगा आपका E/R, बराबर है। तो इस ब्रांच में करंट कितना, रेजिस्टेंस से कितना जाएगा, E/R करंट, और इधर से इंडक्टर से 0, यहां से करंट कितना होगा आपका, I इज इक्वल टू 0। अगर आपको पूछ लिया कि इंडक्टर पे पोटेंशियल कितना होगा, मतलब ये जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो नहीं निकाल सकते, ये E है तो ये E होगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये वाला E, ये वाला E, तो कितना होगा आपका E-0, बराबर है। अभी इंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E-0, बराबर है। तो आपको पता ही है VL इज इक्वल टू कितना, बंद झाली, हाँ देखो जी, तो ये वो अपना अगर मैं VL देखूंगा तो VL कितना है आपका, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे VL कितना आया, देख लो VL आपका आया E-0, ठीक है। और लेट्स से इसका इंडक्टेंस कितना है, L है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है आपका, E के बराबर है, बराबर है। तो पर E इज इक्वल टू कितना होता है आपका पता ही है, L इंटू DI/dt होता है, पता है ना, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि आपका जो DI/dt हो जाएगा दैट विल बी E/L। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको,
di/dt पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको बस कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या निकालना है, ठीक है। तो अभी निकालते हैं हम टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो देख लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, अभी आपको पता ही है इंडक्टर क्या हो जाता है टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, स्ट्रेट वायर। इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, इसको क्या कर दो, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस तो अपना ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर हो गया, और आपका कैपेसिटर कैसा है, बिल्कुल इसके उल्टा। जब ये वाला स्ट्रेट वायर बनता है तो ये वाला ओपन सर्किट, तो ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कुछ तो भी ये वाला आपका सर्किट बनेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका बैटरी, यहाँ पे क्या रहेगा आपका बैटरी। तो सर्किट में से करंट जाएगा क्या, अरे सर्किट में से करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, ठीक है। तो नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा ई, तो यहाँ पे भी इसमें भी करंट आपका जीरो होगा, और इसमें भी आपका करंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बता सकते हो कि टाइम इंफिनिटी पे और टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे आपका सर्किट कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको सेम सर्किट ये वाला सॉल्व करना है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे करंट बतानी है हर ब्रांच में, और टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आपको करंट बतानी है। देख लो क्वेश्चन आपके बाजू में दिख रहा है क्या, बैटरी लगा हुआ है 120 वोल्ट का, 0.2 हेनरी आपका क्या है, एल है दिया हुआ है, ठीक है। और 30 ओम आपका क्या है, रेजिस्टर है, और एक 50 ओम रेजिस्टर है, ठीक है। कर लो, सॉल्व करके देखो। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे जस्ट आफ्टर स्विच को क्लोज करने के बाद, और बहुत देर बाद स्विच को क्लोज करने के बाद, बराबर। तो जस्ट आफ्टर मतलब टाइम t इज इक्वल टू जीरो, और बहुत देर बाद मतलब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में। कर लो फटाक से, आपको बताइए इंडक्टर कैसे बिहेव करता है। लॅपटॉप घेशील तिकडे, लॅपटॉप तिकडे ठेवून. हाँ देख लो जी, पहले तो देख लेते टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट कैसे बनेगा देख लेते, पहला वाला टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे। तो सर्किट ड्रॉ कर लेना फट से, ठीक है। तो ये आपका बैटरी है, ठीक है, ये आपका बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, तो एज इट इज रेजिस्टेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, लेकिन टाइम t जीरो पे आपका इंडक्टर कैसे होता है, ओपन वायर। क्या होता है आपका, ओपन वायर। तो ओपन कर दो सर्किट को, तो ये कितना आपका 50, ये वाला 30, और ये कितना आपका V इज इक्वल टू 120। तो करंट कहां से बहेगा, ऑब्वियसली इस ब्रांच में करंट आपका क्या होगा, जीरो, बराबर है। बचा कौन सा आपका, इसमें क्या ले लो I, तो यही करंट तो होगा आपका I, यही तो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। तो सर्किट को सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, इस ब्रांच में I इज इक्वल टू 120/30 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका I, तो यह आ जाएगा आपका
4 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर कितना होगा आपका? 4 एम्पियर। टाइम टी इज इक्वल टू क्या करते हैं आप? इन्फिनिटी पे। ये मैंने कहाँ पे सॉल्व किया? टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। तो टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखते सर्किट कैसे होगा। टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखते सर्किट कैसे होगा। तो क्या करेंगे हम? टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो इंडक्टर है उसको क्या कर देंगे? स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे कुछ तो भी। ठीक है, तो इंडक्टर को क्या कर दो? स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। तो ये आपका कितना? 50। ये वाला आपका कितना? 30। ये कितना आपका? 120। ये कितना आपका? 120। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये क्या है? 30 और 50 क्या आपके पैरेलल में? सब सब दिख रहा है। तो पैरेलल में तो क्या करेंगे हम? फार्मूला पैरेलल में तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना आता है आपका? R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये आपको पता है जी। ठीक है, तो क्या करोगे बोलो? 30 इंटू 50 बराबर है बटे 30 प्लस 50 80 बराबर है। शून्य शून्य बराबर है। इधर क्या हो जाएगा? इधर कितना? इधर बचेगा 15, इधर बचेगा 4। तो 15 5 75 बटे 4। तो 75 बटे आपका क्या आ जाएगा? 4 आर इक्विवेलेंट। तो आप बता सकते हो कि इधर इधर करंट कितनी होगी? इधर मान के चलो मैं आई करंट मानता हूं, तो ये आई कितनी होगी आपका? आई पता ही है। ई इक्विवेलेंट बटे क्या हो जाएगा आपका? आर इक्विवेलेंट बराबर है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? देख सकते हो कितना आया जी? 75 बटे 4। तो 120 बटे क्या हो जाएगा आपका? 75 बटे 4। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आया जाएगा बराबर है। तो यहाँ पे आया है, इधर करंट कितनी जाएगी आपकी? I1 और इधर कितनी जाएगी आपकी? I2 बराबर है। तो I है जो टूट के क्या जा रही है? टूट के एक ब्रांच में जा रही है और बाकी बचे बचे दूसरे ब्रांच में जा रही है। तो ये I1 और I2 निकालना था, आपको पता ही है कैसे करना था। करंट क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका? R होता है बराबर है। तो यहां से देख सकते हो I1 बटे I2 इज इक्वल हो जाएगा आपका R2 बटे R1 बराबर। फिर यहां से आप I1 निकाल सकते हो। तो I1 इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका? R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? I। और आपका I2 क्या हो जाएगा? R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देख लो, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। अरे कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। सब हो गया अपना? ठीक है, ठीक है। तो इस सर्किट पे आते हैं। इसके बाद इस सर्किट पे आते हैं। इस सर्किट को सॉल्व करके देखो, ये भी इजी है। ठीक है, अरे कर सकते हो ना। अभी मैं क्या होता है, अभी इस सर्किट को तो सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं क्वेश्चन। घुमा के देखो कैसा है। मान के चलो मैंने स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को क्या कर दिया मैंने? ऑन कर दिया। और बहुत सारा लंबा समय मैंने ऑन करके रखा। स्विच को क्या किया मैंने? ऑन किया और बहुत सारा लंबा समय में उसको ऑन ही करके रखा बराबर है। और उसके बाद क्या किया मैंने? ओपन कर दिया सर्किट को। देख लो कैसे। ठीक है, तो ये आपकी सर्किट थी, ये आपका स्विच था। ठीक है, मैंने स्विच को पहले देखो बता रहा हूं, स्विच को पहले मैंने क्या किया? ऑन किया। ऑन किया और ऑन करके क्या रखा मैंने? इसको टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक रखा, बहुत लंबे समय तक रखा बराबर है। तो ये मैंने रखा। इसके बाद मैंने क्या किया? ऑफ कर दिया सर्किट को। क्या कर दिया मैंने? ऑफ। तो पहले स्विच को मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के तुरंत क्लोज करने के बाद मैंने बहुत लंबे समय तक रखा बराबर। और उसके क्या कर दिया मैंने? तुरंत तुरंत क्या कर दिया मैंने? ऑफ कर दिया। तो ऑफ करने के तुरंत बाद आपको पूछा है, ऑफ करने के तुरंत बाद पूछा है करंट कितना होगा सर्किट में। देख लो, अभी तुम्हें समझ रहे हो पहले क्वेश्चन क्या पूछते थे? टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। फिर क्या बोलते थे आपको? टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। लेकिन कब? स्विच को ऑन करने के बाद। पर कब? स्विच को ऑन करने के बाद। अभी एक और पूछेंगे आपको। स्विच को ऑफ ऑन किया बराबर है, बहुत लंबे समय तक रखा, फिर फट से ऑफ किया और ऑफ करने के तुरंत बाद क्या पूछेंगे? टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। अरे समझो कि नहीं समझो? ठीक है बराबर है। तो ओपन करने के तुरंत बाद वाले का बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बन सकेंगे, इसके तो मैंने ट्रिक बता दी आपको बराबर है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे होगा तो ओपन कर देना किसको? इंडक्टर को बराबर है। अगर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर बराबर है। लेकिन टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे तो एक्चुअली क्या होता है? इंडक्टर जो होता है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जिसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। वो परिवर्तन को अपोज करता है। परिवर्तन को क्या करता है? वो अपोज करता है। और इसी को हम क्या बोलते थे? इनर्शिया बोलते थे। लेकिन यहां पे कौन से परिवर्तन को करता है अपोज?
इलेक्ट्रिकल परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? अब इलेक्ट्रिकल परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा? करंट ही तो होगा ना, करंट का बढ़ना, करंट का घटना, करंट का कांस्टेंट रहेगा, करंट का जीरो होना, यही तो परिवर्तन है ना। तो यहां पे देख लो, जब मैं, एक तो समझ में आ रहा है, जब मैं सर्किट को ऑन किया, देख लो थोड़ा सा नहीं का अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो जब मैं सर्किट को ऑन करता हूं, उसके तुरंत बाद, जब मैं सर्किट को ऑन करता हूं, तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला एक केस है, उसके बाद ये वाला एक केस है, ठीक है। तो जब मैं सर्किट को ऑन करता हूं, ऑन करने के तुरंत बाद आपको पता है ये ओपन होता है। ओपन क्यों होता है? क्योंकि जब आपका टाइम जीरो था, तो सर्किट में करंट क्या थी आपकी? जीरो थी, बराबर है। करंट, जब आपने सर्किट को ऑन कर दिया, जैसे कोई भी सर्किट पकड़ लो, जब सर्किट को मैंने ऑन कर दिया, तो सर्किट में पहले करंट क्या थी? ऑन करने के पहले करंट क्या थी? जीरो थी। तो इंडक्टर चाहता है कि ये जो पहले जीरो करंट थी ये बने रहे। जैसे इनर्शिया क्या चाहता है? इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखना चाहता है, बराबर है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहता है, बराबर है। तो वैसे ही जैसे सर्किट है, सर्किट में अगर आपका इंडक्टर रखा हुआ है, तो जो इनिशियल स्टेट होगी करंट की, उसी को वो कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। मतलब जो करंट का चेंज आ रहा है उसको अपोज करता है, बराबर है। तो अगर इनिशियली आपका सर्किट में करंट जीरो था, तो आपका इंडक्टर चाहेगा कि करंट जीरो बनाए रहे, क्या रहे। तो इसीलिए जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, और जैसे करंट आपकी राइज करना चाहती थी, वैसे जैसे आपकी करंट क्या करना चाहती थी? राइज करना चाहती थी, फट से इंडक्टर काम करने लगा और करंट को क्या करके रखा उसने? जीरो। इसलिए टाइम जीरो पे आपका करंट क्या होता है? जीरो, बराबर है। और जब आपका बहुत लंबा समय हो जाता है, तब तो करंट धीरे 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 राइज करके क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। और कांस्टेंट हो जाती है तो वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। और जब आपका करंट ही मैक्सिमम हो जाता है, बराबर है, बराबर है, और कांस्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम और कांस्टेंट, तो इंडक्टर में फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडक्टर से करंट ही चेंज नहीं हो रहा है, तो वो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं करेगा। और ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा तो अपनी करंट ही नहीं बनाएगा, जो क्या करेगी? अपोज करेंगे गिवन करंट को, बराबर। इसलिए टाइम जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट क्या हो जाती है आपकी? कांस्टेंट हो जाती है, बराबर है। अभी टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कांस्टेंट, बराबर है। तो यहां पे आपकी कांस्टेंट करंट पहुंच चुकी है, मतलब पूरे सर्किट में क्या अभी यूनिफॉर्म करंट है, पूरे सर्किट में आपकी क्या है? यूनिफॉर्म करंट है। तुरंत आपने स्विच ऑफ कर दिया, तुरंत आपने क्या कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ करते ही क्या हुआ? करंट घटना चाहेगा कि बढ़ना चाहेगा? तो फिर से वहां पे इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, करंट आपका क्या हो रहा है? घटना चाहता है। लेकिन इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर इसी को तो अपोज करता है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं सर्किट में उसी को तो अपोज करता है ना। तो करंट ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर चुका था, लेकिन जैसे मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, ओपन कर दिया, फट से करंट डिक्रीज होना चाहती थी, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा? उसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए जब आपका तुरंत वाला बात आएगा, सर्किट को ऑफ करने के तुरंत बाद, तो आपका सर्किट कौन सा होगा? स्टेडी स्टेट वाला होगा। अरे समझते हो ना, स्टेडी स्टेट वाला मेंटेन करेगा ना, क्योंकि वहां पे कंडीशन, वहां पे आपका सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन पे पहुंच चुका था। लेकिन जैसे मैंने ओपन कर दिया स्विच को, तो वो स्टेडी स्टेट कंडीशन को छोड़ के करंट को डिक्रीज करना चाहता था। यही कौन नहीं चाहता? इंडक्टर नहीं चाहता। तो इस पे कौन सा सर्किट होगा आपका? स्टेडी स्टेट। कौन सा होगा? स्टेडी स्टेट। सबको क्लियर है क्या? अरे सबको क्लियर है क्या? तो यहां पे जब भी आपको आता है स्विच ऑफ करने के तुरंत बाद, या फिर स्विच को ओपन करने के तुरंत बाद अगर बोलोगे, तो कौन सी कंडीशन लेना आपको? स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता था? आपका इंडक्टर क्या होता था? इंडक्टर होता था स्ट्रेट वायर। इंडक्टर कैसे बिहेव करता था? स्ट्रेट वायर। तो आपको क्या करना है? इंडक्टर को रिप्लेस कर देना है स्ट्रेट वायर से, ठीक है। तो सर्किट को ओपन करने के तुरंत बाद बोले, या फिर सर्किट को क्लोज करने के बहुत समय बाद बोले, दोनों चीजें क्या है? सेम ही है। दोनों चीजें क्या है? सेम ही है। तो बराबर है। तो यहां पे देख लेते हैं, अगर मैंने आपको यहां पे पूछ लिया, अगर मैं यहां पे पूछ लिया आपको कि अगर ये आपका स्विच है, स्विच को मैंने ऑन किया, बहुत लंबे समय तक रखा, स्विच को ऑन करने के बाद क्या किया मैंने? बहुत लंबे समय तक रखा, फिर स्विच को क्या कर दिया मैंने? ऑफ कर दिया। स्विच को क्या कर दिया मैंने? ऑफ कर दिया। स्विच को ऑफ कर दिया, तो आपको पूछा उसके तुरंत बाद सर्किट में करंट पूछा है। तुरंत बाद सर्किट में क्या पूछा आपको? करंट पूछा। तो क्या हो जाएगा? यह सर्किट आपका कुछ ऐसा दिखेगा अभी। तुरंत बाद क्या होता है? आपका जो इंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है? स्ट्रेट वायर जैसे बिहेव करता है। अरे करता कि नहीं करता है? करता है ऑब्वियसली। तो ऐसे
ऐसे, ठीक है, जो टाइम इंफिनिटी पे होगा वही होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी बिहेव करेगा आपका सर्किट, ठीक है। इंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड विथ स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका आर, ये भी आपका आर, और ये ऑलरेडी छूट गया था अपना ये वाला आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हो, और ये कितना आपका ई है, तो यहाँ से आपका करंट कितना जाएगा, आई, फिर ये वाला टूट जाएगा, इधर I1 जाएगा और इधर I2 जाएगा, इधर क्या जाएगा आपका I2 जाएगा, समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो देख लो, अभी ये दिख रहा है नहीं, ये आर और आर क्या आपके पैरेलल में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर इक्विवेलेंट, अगर मेरे को निकालना है तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके, आर इन पैरेलल विथ आर, ठीक है, ये तो गया। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में, तो इन सीरीज विथ आर, तो इसको जब करोगे तो आर और आर पैरेलल में होगा तो कितना आ जाएगा उसका, r/2, मन में कर सकते हो, r इंटू आर बटे आर प्लस आर, तो एक आर कट जाएगा तो आर बटे कितना हो जाएगा 2, बराबर है। इन सीरीज विथ आपका क्या है, आर है, बराबर है, कितना हो जाएगा r/2 प्लस आर, सीरीज में डायरेक्ट एडिशन होती है, कितना 3r/2। अब 3r/2 आया तो आपको पता ही है I इक्वल टू क्या होता है आपका E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो E बटे क्या हो जाएगा आपका 3r/2, तो ये आ जाएगा आपका 2E/3r, क्या हो जाएगा आपका 2E/3r। तो ये करंट, अभी ये करंट कौन सी होती है, जब भी आप E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट निकालते हो ना, तो आपकी करंट होती है बैटरी के साइड में, कौन सी होती है, बैटरी के साइड में, तो ये आपका I आ गया, ये वाला, ठीक है। अभी I1 और I2 निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इधर जाएगा आपका E/R, और इधर जाएगा आपका E/3R, सॉरी E/3R, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देख लो, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो रे, इसमें बिंदास पूछ लो, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो सर्किट में। चलो थोड़े ढंग के क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका 2R रेजिस्टेंस है, ईएमएफ ई है, आपका बैटरी का पोटेंशियल ई है, ठीक है, ये आपका इंडक्टेंस एल है, और आपका ये वाला ई है, और फिर से आपका ये वाला कितना आर है, और यहाँ पे आपका स्विच रखा हुआ है, बराबर है। तो जो भी चीजें आपको पूछे वो क्या पूछे, इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, बराबर है, स्विच इज क्लोज्ड मतलब समझते हो ना, इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद पूछा है, जो भी पूछा है आपको, स्विच को क्लोज करने के क्या पूछा है, तुरंत बाद पूछा है, ठीक है, बराबर है ना। देख लो, ये आपका सर्किट था, इनिशियली क्या था आपका, ये जो स्विच था, देख लो, ये जो स्विच था ये क्या था आपका, ऑफ था, इनिशियली क्या था, स्विच क्या था आपका, ऑफ था, ये वाला स्विच, ठीक है, इनिशियली क्या था, ये वाला ऑफ था, बराबर, ऑफ था, बराबर है। और कुछ टाइम टी पे, एट टाइम टी, ठीक है, स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दी ना, बराबर। और स्विच को ऑन करने के तुरंत बाद पूछा है, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद, क्वेश्चन सबको समझाया क्या, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद आपको क्या पूछा है, पहले तो पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, पहला क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, ये पहला क्वेश्चन है, बराबर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर, बराबर है, तो उस इंडक्टर के थ्रू di/dt कितना होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये पूछा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक बार बता देता हूं, बराबर है, पहले ये जो स्विच था ये पहले आपका ऑफ था, किसी टाइम टी पे, किसी इंस्टेंट टाइम टी पे, किसी इंस्टेंट पे या फिर किसी टाइम टी पे मैंने इस स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया मतलब क्लोज कर दिया, बराबर है। तो क्लोज करने के तुरंत बाद पूछा है आपको इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, आपको क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू अ इंडक्टर, di/dt आपको निकालना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या, क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या, का लगा लो किरचॉफ लॉ, केवीएल रूल, कौन सा रूल, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ, ठीक, केवीएल लॉ, बराबर है। तो ये अगर लगाते हो तो यहां पे देखो माइनस से प्लस जा रहे हो,
तो क्या हो जाएगा आपका ई, फिर आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में बह रहा है, इसी डायरेक्शन में लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस आई इंटू 2R, बराबर है। माइनस क्यों? क्योंकि रेजिस्टर में हमेशा करंट प्लस से माइनस जाती है और मैं ऑलरेडी करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यहाँ पे घटेगा और इधर कुछ है ही नहीं, तो इजिकल क्या हो जाएगा आपका जीरो। नहीं तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट करते भी तो आ जाता, ठीक है। यहाँ से आपका आई इजिकल हो जाएगा ई बटे 2R, आई इजिकल कितना आ जाएगा आपका ई बटे 2R। तो मेरे को बताओ ये जो आपका इंडक्टर था इसमें से स्टेडी स्टेट करंट जा रही थी, अगर इस समय आपको कुछ भी लेते, बराबर है, इस समय जो स्विच को मैंने क्या रखा, स्विच को मैंने क्या रखा, ऑफ रखा, इस समय अगर आपको कुछ भी लेते कि इसमें डी आई बटे डी टी कितना होगा, तो नहीं निकाल सकते, कितना होगा, करंट का तो चेंज ही नहीं आ रहा है जी, करंट का चेंज आ रहा है क्या, नहीं, वो तो जीरो होगा, डी आई बटे डी टी कितना होगा आपका जीरो, करंट का चेंज ही नहीं आ रहा है, करंट का चेंज आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट करंट अचीव कर चुका है, ठीक है, तो ये जीरो आएगा, क्योंकि अगर आपका इंडक्टर यहां पे है तो इस एंड का पोटेंशियल, इस एंड का पोटेंशियल और इस एंड का पोटेंशियल क्या आपका सेम ही है, इस एंड का पोटेंशियल इस एंड का पोटेंशियल क्या आपका सेम ही है, तो अक्रॉस अगर मैं इसकी बात करता हूं ई एल इज इक्वल टू क्या होगा आपका डेल्टा वी अक्रॉस एल, बराबर, ये तो आपका जीरो होगा, तो जीरो जीरो कितना हो जाएगा आपका एल डी आई ओवर डी टी, बराबर है, पर आपका एल तो जीरो नहीं हो सकता, अगर आपका ई एल जीरो है मतलब डेल्टा वी जीरो इसके अक्रॉस, तो आपका डेफिनेटली ये वाला पार्ट क्या होगा आपका जीरो होगा, बराबर है, क्योंकि एल तो जीरो नहीं, एल की आपकी फाइनाइट वैल्यू है, देख लो एल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस समय का, बराबर है। इसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा समझो, ठीक है, सर्किट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, तो इसके तुरंत अभी इसके बाद क्या हुआ, ये तो मैंने केस सॉल्व कर लिया यहां तक, ऑफ था, ऑफ के बहुत लंबे समय के बाद ये वाला तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या किया है, इसने स्विच को क्या कर दिया, इसने स्विच को कर दिया ऑन, स्विच को क्या कर दिया ऑन, तो स्विच को ऑन करने मतलब पहले करंट क्या थी, इसमें स्टेडी स्टेट करंट थी, जैसे स्विच को ऑन किया तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट आपका कुछ इस तरह दिखेगा, ये सर्किट आपका कुछ इस तरह दिखेगा, बंद चलेगा मीटिंग मीटिंग, हाँ चलो है ना, देखो इस स्विच को मैंने कर दिया ऑन, सर्किट को क्या कर दिया मैंने ऑन, तो ये तो इंडक्टर एल रहेगा और ये अपना क्या था ई है, और ये भी अपना क्या है ई है, ये भी अपना क्या है ई है, ठीक है। एक चीज हमने पढ़ी थी, जब सर्किट आपका क्या होता है ओपन होने के तुरंत, सॉरी स्विच को देखो, अभी एक तो पता है कि इंडक्टर हमेशा क्या करता है, जो करंट का परिवर्तन आ रहा है उसको हमेशा क्या करता है अपोज करता है, तो एक तो समझ में आ रहा है, यहां तक जो करंट थी यहां पे देख लो, इधर तो करंट जीरो थी, मतलब यहाँ पे जो करंट आपकी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी करंट ऐसे बह रही थी, जो हमने डायरेक्शन लिया वो सही लिया था, ये आपकी करंट की डायरेक्शन थी, और इस जगह पे आपका करंट कितना था आई था, और वो आई हमने निकाल लिया कितना ई बटे 2R, बराबर है, तो एक तो चीज क्लियर है, एक तो चीज क्लियर है, बराबर है, आपका आई इज इक्वल टू कितना है आपका ई बटे 2R, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, लेकिन एक तो चीज समझ सकते हो कि जो इंडक्टर होता है जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये भी तो सोर्स लग जाएगा ना, किसमें, ये भी सर्किट क्या हो जाएगा, इधर का भी सर्किट आपका क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, पहले जो ओपन था यहाँ पे ओपन था, लेकिन अभी इसमें करंट जीरो होगी क्या, नहीं, पर इसमें तो थी नहीं पहले, बराबर है, तो यहाँ पे करंट का परिवर्तन आया और इसी को क्या करेगा ये वाला इंडक्टर आपका अपोज करेगा, इसी को क्या करेगा अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि तुरंत बात पूछा है, क्या पूछा आपको, बहुत लंबे समय के बाद नहीं पूछा है, तुरंत बात पूछा है, तो इंडक्टर पहले जब यहाँ पे था स्ट्रेट वायर का काम कर रहा था, अभी यहाँ पे स्ट्रेट वायर का काम नहीं करेगा, सर आप बोलोगे सर फिर ये स्ट्रेट वायर का काम नहीं करेगा तो फिर इसका काम करेगा क्या, ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन होगा क्या, नहीं होगा, ओपन होगा क्या, नहीं होगा, ओपन होगा क्या, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम अभी जैसे ये वाला क्या था आपका, मतलब जैसे हमने ये पढ़ा था ना, जब आपका सर्किट पूरा ऑन होता है, जब आपका पूरा सर्किट क्या होता है क्लोज्ड होता है और फिर से फटाक से ओपन कर देते हो, बराबर है, तो टाइम जीरो पे टाइम जीरो कौन सा था अपना, जब मैंने स्विच को ऑन करके रखा तो टाइम जीरो, उसके तुरंत बाद टाइम जीरो, फिर बहुत लंबा से वो हो जाएगा तो वो कौन सी स्टेट आपकी स्टेडी स्टेट, फिर आपने स्विच को क्या कर दिया ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने के बाद मैंने क्या बताया था, जब आप स्विच को ओपन कर देते हो, स्विच को क्या कर देते हो ओपन कर देते हो, स्टिल वो कौन सी कंडीशन अचीव करना चाहता है,
स्टेडी स्टेट वाली, तो वो स्टेडी स्टेट करंट होता है वो मेंटेन करके रखता है। तो यहां पे भी वही चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि चेंज तो इस सर्किट में आ रहा है ना, पहले तो ये वाला सर्किट था, ये वाला सर्किट था, यहां पे तो ये वाला सर्किट का, लेकिन इसके तुरंत बाद, तो इसके तुरंत बाद वाली कंडीशन कौन सी वाला अचीव करेगा, ये वाली होगा ना। मतलब यहां पे वो कितना करंट मेंटेन करके रखेगा, कितना करंट मेंटेन करके रखेगा, I इज इक्वल टू E/2R, यही करंट होगा, ठीक है। पर इसका जो इंडक्टर होगा L, अभी ये स्ट्रेट वायर जैसे नहीं बिहेव करेगा, अभी ये स्ट्रेट वायर जैसे बिहेव करेगा क्या, नहीं, स्ट्रेट वायर जैसे बिहेव करेगा क्या, नहीं, लेकिन ये कोशिश जरूर करेगा कि इसमें कितना करंट रहे, जो पहले था वही बनाए रहे, क्योंकि यही तो, इसी को तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जो इनिशियल स्टेट है इलेक्ट्रिकल सर्किट की, वही इनिशियल स्टेट वो कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, परिवर्तन को अपोज करता है। जब ये वाला सर्किट आपका सर्किट में आ गया, बराबर, ये आपका ये पहले जो ओपन था सर्किट, ये अभी क्लोज हो गया, तो ऑब्वियसली इसमें करंट चेंज होना चाहेगा, क्योंकि अभी इधर से भी करंट आएगा और इधर से भी करंट आएगा, तो ऑब्वियसली इसमें करंट क्या होगा, चेंज होगा। और इसी चेंज इन करंट को ये क्या चाहता है, अपोज करना चाहता है। तो ये वाला क्या करेगा, इतना करंट मेंटेन करके रखेगा। यहां तक चीज क्लियर है क्या, तो क्लियर है। तो जो यहां पे करंट था, क्योंकि यहां तक स्विच क्या था आपका, ऑफ था, यहां तक स्विच क्या था आपका, ऑफ था, बराबर है। फिर स्विच को मैंने क्या किया, ऑन करने के तुरंत बाद पूछा, ऑन करने के तुरंत बजा था। तो जब बहुत लंबे समय के लिए आपका स्विच ऑफ था, उस समय जब इंडक्टर में करंट था, उसी को क्या करेगा, वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उसी को क्या करेगा, वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, बराबर है। तो ये तो ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसको मैंने, अभी ये तो करंट इधर आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पे तो दो सर्किट आपके दिख रहे हैं, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, सर्किट। अभी यहां से आपका चालू हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड VR एंड DI/dt। तो देख लो कैसे करना है। तो यहाँ पे L, तो यहाँ पे अभी पोटेंशियल मेरे को पता है, हाँ यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल पता था, कितना था यहाँ पे, VL कितना था, यहाँ पे 0 था, VL कितना था, 0 था, इस इंडक्टर के अक्रॉस ये कितना था, पोटेंशियल कितना था, 0 था। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे अभी कंडीशन चेंज हुई है, कंडीशन क्या हुई है, चेंज हुई है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो सेम होगा। उसी को तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो देख लो इसके बाद क्या होगा। अभी यहां तक तो चीजें ठीक है। अभी यहां पे दो सर्किट आ गए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो हमने क्या पढ़ा है, बराबर है। अभी सर्किट आपका, अभी इस इंडक्टर में अगर देखो तो करंट कहां पे जा रहा है, ऊपर से नीचे, क्योंकि आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, बराबर है। तो अभी इसमें तो यही करंट की डायरेक्शन मेंटेन रहेगी, बराबर है। तो ऑब्वियसली करंट हमेशा कहां से कहां पे जाता है आपका, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ। और उस समय, इस समय तुरंत बाद, इस समय ये वाला है, तुरंत बाद मान के चलो कि इसमें जो पोटेंशियल था वो कितना था, VL था। और वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बराबर है। वही क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, तो ये वाला एक सर्किट है, ये वाला एक सर्किट है, बराबर है। सर्किट सॉल्व करना तो हमने पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है हमने, कहां पे पढ़ा है हमने, किरचॉफ लॉ में। कहां पे पढ़ा है, किरचॉफ लॉ में। तो लेट से मैं मान के चलता हूं कि ऑब्वियसली ये बैटरी का प्लस, ये प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है। तो ऑब्वियसली करंट इसमें मान के चलो मैं इस डायरेक्शन में बह रही है, बराबर है। ऐसे कुछ तो भी करंट जा रही है ऐसे, ठीक है। और लेट से मैं ये वाला ले रहा हूं, तो इसमें करंट आपकी ऐसे जा रही है, बराबर है। और लेट से मान के चलो कि यहां पे करंट कितनी आपकी I1 है और यहां पे करंट कितनी आपकी I2 है। तो ऑब्वियसली करंट तो चेंज होगा सर्किट में, करंट क्या होगा, सर्किट में चेंज होगा, लेकिन इंडक्टर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर के पास प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वाली। इंडक्टर के पास प्रॉपर्टी है कौन सी, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वाली, जो खुद में आने वाले करंट के चेंज को क्या करता है, वो अपोज करता है। करंट के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। क्योंकि यहां पे करंट कितना था आपका, E/2R था, तो इसने अपोज करना मतलब क्या करना, जो इनिशियल करंट है उसको कंटिन्यू रखना, जो इनिशियल करंट है उसको क्या करना, कंटिन्यू रखना। तो इसने अपना करंट तो कंटिन्यू रखा, लेकिन बाकी सर्किट्स के उसको कुछ लेना देना, अपना अपना देखो, ठीक है। ये अपना देखेगा, ये अपना देखेगा। और रेजिस्टेंस के पास कुछ अपोज वाली प्रॉपर्टी होती है क्या, नहीं। तो इधर भी करंट चेंज होगा और इधर भी आपका क्या होगा, करंट चेंज होगा, लेकिन इधर चेंज नहीं होगा। इधर चेंज होगा क्या, नहीं। तो देख लो एक लूप ये वाला बन रहा है और एक लूप ये वाला बन रहा है। तो देख लो मैं दोनों लूप सॉल्व करता हूं। पहले ये वाला लूप सॉल्व करता, ऑब्वियसली वही करना पड़ेगा ना। तो ये लूप सॉल्व करता और ये वाला लूप सॉल्व करता। तो लेट से इसमें करंट कितने आपका I1 है, और इस लूप में ये वाला, इस डायरेक्शन में करंट है आपका, ये आपका करंट क्या है, I2 है। किरचॉफ लॉ लगा लो। तो किरचॉफ लूप लॉ क्या होता है, KVL रूल क्या होता है अपना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किसी भी क्लोज सर्किट में
आपका जो वोल्टेज का सम होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस, उन सभी पोटेंशियल के सम क्या आ जाते हैं आपकी जीरो आती है। और डायरेक्शन साइन कन्वेंशन क्या आते हैं, अगर हायर से लोअर जाओगे तो डेल्टा वी क्या होगा नेगेटिव, और लोअर से हायर जाओगे तो डेल्टा वी क्या होगा आपका पॉजिटिव, आपको पता ही है। तो पहले मैं यहां पे लगाता हूं, तो ऑब्वियसली आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे। अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस तरफ ली है और मेरा अगर I1 पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने डायरेक्शन लिया वो सही है, बराबर है। अगर निगेटिव आता है तो माइनस लेना पड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो देख लो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या होगा आपका E, कोई दिक्कत नहीं है, E होगा। इसके बाद आपका रेजिस्टर आया, करंट कितना आपका I2, तो माइनस I2 इंटू क्या होगा आपका R, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से ऐसे गया इधर, ठीक है, इधर कौन है आपका इंडक्टर, पर इसमें पोटेंशियल की जरूरत है, बराबर है। और ऑब्वियसली इसके पहले जब रेजिस्टर यहाँ पे होता था तो आपको पता है ये I1 माइनस I2 करते थे हम, ये भी मैंने वहां पे बताया था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या इंडक्टर है, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला, कितना पोटेंशियल इसका VL, तो प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या होगा आपका माइनस VL, बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका जीरो। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा देख लेते हैं ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो करंट आपका ऐसे बह रहा है क्योंकि मैं बैटरी के हिसाब से करंट की डायरेक्शन लिया है, ये माइनस ये प्लस, तो करंट प्लस से निकलेगा, आपको बताइए। तो बैटरी से स्टार्ट करते हैं, माइनस ये वाला प्लस, और इसी डायरेक्शन में घूमते जिस तरह आपका करंट लिया है, ठीक है। माइनस से प्लस क्या होगा आपका E, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका ये वाला, तो इसके अक्रॉस करंट कैसे बहता है आपका प्लस से माइनस, मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो प्लस से माइनस क्या होगा माइनस ही होगा, माइनस कितना I1 इंटू 2R, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका फिर से इंडक्टर आया, प्लस से माइनस कितना माइनस VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो, और ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। देखो यहाँ पे अननोन्स कौन से, एक अननोन, दो अननोन एंड 3 अननोन। 3 अननोन है तो यार मेरे पास 3 तो इक्वेशन होने चाहिए थे ना, पर एक इक्वेशन तो कोई तो बचा है। अब एक इक्वेशन छोड़ो, वो कौन सा है, तो मैंने देखा यार यहाँ पे तो जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, क्यों ना मैं जंक्शन लॉ लगा लूं, क्यों ना मैं जंक्शन लॉ लगा लूं। तो देख लो ये आपका जंक्शन, ये जंक्शन है, तो ये जंक्शन की तरफ आने वाला करंट है, तो I2 इज द इनकमिंग करंट। देख लो वैसे आपका I1 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो I1 ऑल्सो अ इनकमिंग करंट। और आपका ये वाला अगर देखोगे, ये कितना करंट है आपका I, तो ये क्या है आउटगोइंग करंट है। तो अगर मैं जंक्शन लॉ लगाता हूं यहाँ पे, तो I इनकमिंग समीशन ऑफ I इनकमिंग शुड बी इज इक्वल टू समीशन ऑफ I आउटगोइंग। ये कौन सा लग रहा है, किरचॉफ जंक्शन लॉ। और ये आपका क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो देख लो I इनकमिंग, इनकमिंग कौन सा I2 प्लस I1, I2 प्लस I1 इज इक्वल टू आउटगोइंग इज इक्वल टू कितना आपका I, पर वो I करंट आपका कहां पे इंडक्टर में, जो कितना मेंटेन करेगा, जो इतना यहां पे था उतना यहां पे रखेगा, क्योंकि वो इनिशियल करंट के स्टेट को क्या करता है कंटिन्यू करता है, बराबर है। तो I2 प्लस I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E बटे 2R, क्या हो जाएगा E बटे 2R। दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, देख लो 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है, सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो देख लो यहां से एक समझ सकते हो, यहां से मैं I2 की वैल्यू निकालता, यहां से मैं I1 की वैल्यू निकालता हूं। तो देख लो अगर मैं यहां से I2 की वैल्यू निकालता हूं, I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी देख सकते हो, तो ये तो उस तरफ चला जाएगा। तो देख लो E माइनस VL एज इट इज, और बटे क्या हो जाएगा आपका R। अरे होगा कि नहीं होगा, देख लो थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो देख लो ये वाला पार्ट मैंने इस तरफ लेके गया, तो E माइनस VL बचा, फिर I2 आ रहा है उस तरफ, तो I2 उधर रहेगा और R डिवाइड में चला जाएगा। तो सेम अगर यहाँ पे करते हो तो आपका I1 कितना होगा जी, देख लेते कितना होगा, तो E माइनस VL एज इट इज बटे क्या हो जाएगा आपका 2R, बटे क्या हो जाएगा आपका 2R। और ये I1 और I2 में यहाँ पे पुट करता, तो देख लो आपका क्या हो जाएगा, देख लो उस इक्वेशन में अगर पुट करता, बराबर है, पुट I2 एंड I1 इन इक्वेशन 3, बराबर है। इक्वेशन 3 में अगर पुट करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, बोलो I2 कितना है E माइनस VL बटे क्या हो जाएगा आपका R, बराबर, प्लस I1 कितना है E माइनस VL बटे कितना 2R, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E बटे 2R। तो दिख रहा है आपको ये R, ये R कट जाएगा आपका, बराबर है, बराबर है, बराबर है। इधर क्या बचेगा फिर आपका E माइनस VL, ठीक है, प्लस E माइनस VL बटे 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E बटे 2, बराबर, E बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका E बटे 2, और ये वाला VL बटे 2, तो E बटे 2 कट जाएगा, देख लो साफ साफ दिख रहा है, बराबर है। तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा आपका
ई इस तरफ है तो ई उस तरफ चला जाएगा, बराबर है। तो ई उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, ई तो एज इट इज बचेगा इस तरफ और ये बाकी पार्ट उस तरफ चला जाएगा। तो ये माइनस वी एल है, ये माइनस वी एल बाई टू है, तो कितना हो गया 3VL बाई टू माइनस, और इधर आके क्या होगा आपका पॉजिटिव 3VL बाय टू। तो यहां से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे VL की, दैट विल बी 2E बटे 3। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर, ये आपका हो गया पहला आंसर, ठीक है। तो पहला हो गया, इसके बाद क्या निकालना है सेकंड, बराबर है। तो आपका अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है आपका, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है आपका 2E बाय 3 कितना आया 2E बाय 3, बराबर है। अगर 2E बाय 3 आया है, हाँ देख लो, अभी आपका ये आया तो मैं इधर ही सॉल्व करता हूं, ठीक है, इसके लिए इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है। अगर ये आपका आया है तो आपको पता ही है V एट एल बराबर इज इक्वल टू क्या होता है आपका L DI/dt, मॉड ऑफ DI/dt, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले, सही है, बराबर है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी VL पता चल गया कितना है जी 2E बटे 3, यहाँ पे लिख देता मैं 2E बटे 3 इज इक्वल टू L एज इट इज, और di/dt वही तो निकालना है मेरे को, di/dt। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो di/dt हो जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 2E बटे 3L, और यह होगा आपका दूसरे का आंसर। ये क्या हो गया आपका दूसरे का आंसर, तो दूसरा भी हो गया। अब बचा आपका कौन सा VR, तो VR कहां पे, ये आपका R रेजिस्टेंस R है, तो इसके अक्रॉस निकालना तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा I2 निकालना पड़ेगा। तो देख लो I2 निकाल लेते, बराबर। तो I2 अगर निकालोगे तो आपका जो I2 हो जाएगा दैट विल बी, बोलो E माइनस VL, बोलो VL कितना है आपका 2E बटे 3, बराबर है, बटे आपका क्या है R है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना 3 माइनस 2E कितना E बटे 3R, कितना जाएगा आपका E बटे 3R, तो E बटे 3R आया, बराबर है, बराबर। पर मेरे को क्या निकालना है VR निकालना है, पर VR मतलब क्या है VR, जब भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो वो क्या होता है आपका ओम्स लॉ लगाता है। तो देख लो ये रेजिस्टेंस इस ब्रांच में है, बराबर है, तो इस ब्रांच में करंट कितना आपका I2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I2 इंटू R, तो कर लेते I2 इंटू R, बोलो I2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने E बटे 3R, तो E बटे 3R इंटू क्या हो जाएगा आपका R ने R को मारा तो कितना आएगा E बटे 3, और ये आपका किसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो, आपका क्वेश्चन है। तो देख लो यहाँ पे एक ये वाला एक सर्किट है और आपका एक इस तरफ का सर्किट है, ठीक है, आपका एक इस तरफ का सर्किट है, ठीक है, और आपका जो बैटरी का है वो एक E है और एक कितना आपका 4E है, एक आपका यहाँ पे इंडक्टर रखा हुआ है। तो देखो पहले क्या दिया हुआ था, ये आपका स्विच S1 है और आपका ये वाला स्विच क्या है S2 है, ये आपका स्विच S2 है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, दिख नहीं रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, उधर दिख रहा है, हाँ देख लो। तो एक आपका स्विच S1 था और आपका क्या था स्विच S2 था, ठीक है। इनिशियली क्या किया, S1 रिमेन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, S1 रिमेन्स क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। जो आपका S1 था ये बहुत लंबे समय के लिए क्या था क्लोज था, बहुत लंबे समय के लिए क्या था क्लोज था। एंड S2 इज ओपन, S2 क्या था आपका ओपन था। तो ये इनिशियल सिचुएशन थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, नाउ S2 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज, तो सेकंड सर्किट आपका क्या होगा ऐसा कुछ तो होगा, देख लो ये आपका S2, सॉरी ये आपका ये वाला, ठीक है, ऐसे ऐसे हाँ। इसके बाद क्या हो, इसके बाद क्या है, नाउ S2 इज क्लोज्ड, तो S2 कौन सा आपका ये वाला है, ये S2 है और ये वाला आपका S1 है। तो S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन, इसको मैंने ओपन कर दिया, उल्टा कर दिया, पहले ये क्लोज था ये ओपन था, फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया। तो आपको पूछा है जस्ट आफ्टर दैट, इसके जस्ट आफ्टर दैट, जस्ट आफ्टर ये सर्किट, बराबर है, जस्ट आफ्टर इसके आपको क्या निकालना है di/dt निकालना है, कहां पे राइट सर्किट में di/dt निकालना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या बताओ, क्वेश्चन एक बार क्लियर है क्या बताओ,
क्वेश्चन आ रहा है कि पहले वाला ये कंडीशन था, पहले वाला क्या था, ये कंडीशन था, और आपको कहते हैं S1 रिमेन क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जब आपका S1 क्लोज था तो बहुत लंबा समय हुआ था, और ये वाला आपका ओपन था, तो ये तो आएगा ही नहीं आपका सर्किट में, ये वाला आएगा क्या आपका सर्किट में, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब ये वाला आपका क्लोज होगा तब, और बहुत लंबे समय के लिए होगा, बहुत क्या होगा, लंबे समय के लिए होगा, देन यू कैन रिप्लेस दिस इंडक्टर विथ स्ट्रेट वायर, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा। अरे हाँ कि ना, स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा, तो देख लो आपका ऐसा कुछ तो भी कंडीशन आएगा, ठीक है, तो देख लो इस सर्किट में जो करंट होगी आपकी ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी आपकी करंट सर्किट में, और जब आपके सर्किट में करंट अगर ऐसे बहेगी तो लेट से मैं वो करंट कितनी पकड़ लेता, मैं आई पकड़ लेता, तो ये आई कितना होगा, डायरेक्ट देख सकते हो ये एक ही सर्किट है, बराबर, आर इक्विवेलेंट आर है और ई इक्विवेलेंट ई है, तो डायरेक्ट क्या जाएगा आपका ई बटे आर, और डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर से नीचे, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी, देख लो ये आई होगा आपका, ठीक है, तो ये वाला तो पहला वाला हो गया, बराबर है। इसके बाद क्या आ गया, नाउ S2 इज क्लोज्ड, नाउ S2 इज क्लोज्ड, हमने उल्टा कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो इसको क्लोज करते ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा, तो इधर से करंट बहना चालू हो जाएगा ऐसे, बराबर है, पर इसमें करंट कितना हो जाएगा आपका, इस सर्किट में करंट कितना हो जाएगा आपका अभी, I इज इक्वल टू 0, बराबर है, लेकिन ये इंडक्टर होने की वजह से जिसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होती है, वो परिवर्तन को वो मतलब ये नहीं करता, परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं करता, परिवर्तन को बर्दाश्त करता है क्या, नहीं, वो क्या करता है, परिवर्तन को अपोज करता है, परिवर्तन को क्या करता है, तो ये जो अपोजिशन आया था, मतलब इसमें पहले करंट कितनी थी, E बाय आर, तो ये क्या करेगा, इसी को करंट रखेगा क्या, इससे बढ़ने देगा और कम होने देगा, यही जो करंट इनिशियली थी इसको बनाए रखने की कोशिश करेगा, इसी करंट को वो बनाए रखने की कोशिश करेगा, मतलब आपकी अभी भी जो करंट होगी, इंडक्टर के पास इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होती है, अभी भी यहां पे जो करंट होगी वो कितनी होगी आपकी, E बाय आर होगी। ये समझा कि नहीं समझा बताओ मेरे को, अभी आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा, अभी आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि व्हाट इज इंडक्टर, यही आपको पढ़ाता है कि इंडक्टर क्या होता है, जब आपको समझ में आ गया ना इंडक्टर क्या होता है, तो यहां से आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, पहले तो इसको समझ लो कि व्हाट इज इंडक्टर। अरे क्लियर है क्या, क्योंकि ये सर्किट पहले था, बराबर है, और तब इंडक्टर में करंट कितनी थी आपकी, E बाय आर थी, तो जैसे मैंने कुछ सर्किट में चेंजेस किए, सर्किट में चेंजेस करने के बाद सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट चेंज होने लगा, क्या होने लगा, इलेक्ट्रिकल करंट चेंज होने लगा, पूरे सर्किट में करंट चेंज होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, जो क्या करता है, ये जो करंट में जो परिवर्तन आया है इसको वो अपोज करता है, इसको क्या करता है, अपोज करता है, मतलब उसमें जो इनिशियल करंट था किसमें, इंडक्टर में, उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है, उसको क्या करता है, वो कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है, तो इस केस में जो इंडक्टर में करंट था वो कितना था आपका, I था, विच इज इक्वल टू E बाय आर, तो यहां पे भी करंट कितना लगेगा, E बाय आर, लेकिन यहां पे स्ट्रेट वायर था तो यहां पे स्ट्रेट वायर नहीं रहेगा, ये तो इस इंस्टेंट पे स्ट्रेट वायर था, इस इंस्टेंट पे स्ट्रेट वायर नहीं होगा, लेकिन इस इंस्टेंट पे और इस इंस्टेंट में करंट सेम रखेगा, करंट क्या रखेगा, सेम, क्योंकि जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जस्ट आफ्टर, क्लियर है क्या सबको, अरे ये चीज क्लियर है क्या बताओ, मास्टर बावला हो गया, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आज, इतना थोड़ी ना आता है, पढ़ाई क्यों रहे हो फिर, देख लो, तो ये तो हो गया, ठीक है, ये तो सर्किट हो गया अपना सॉल्व, बराबर, आधा तो सॉल्व ही हो गया, ये आपका आर है, इसके बाद क्या होगा, तो इंडक्टर है, बराबर है, तो इसके यहाँ पे जो इंडक्टर पे जो पोटेंशियल था, अगर आपका इंडक्टर ही अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर के अलोंग आपका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, मतलब यहाँ पे आपका पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा, तो इंडक्टर के दो एंड्स है, और दो एंड के बीच में अगर पोटेंशियल जीरो है, दो एंड का पोटेंशियल अगर सेम है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, तो इस केस में समझ सकते हो कि आपका जो डेल्टा VL था इंडक्टर के अक्रॉस वो कितना था, यहाँ पे जीरो था, बराबर, इसलिए इस केस में आपका di बाई dt भी क्या था आपका, जीरो था, क्योंकि आपको पता ही है डेल्टा VL इज इक्वल टू क्या होता है आपका, L इंटू डी आई और dt, अगर आपका यही जीरो है तो आपका ये भी क्या होगा, जीरो होगा, तो इस केस में नहीं पूछा मेरे को क्या पूछा, जस्ट आफ्टर दैट फाइंड di बाई dt, जस्ट आफ्टर दैट, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका करंट सेम रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, मतलब इसका पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे VL, इसका पोटेंशियल कितना होगा VL, तो देखो अभी आगे ट्राई करके देखो 1 मिनट में, फिर मैं बताता,
1 मिनट में ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूं। अभी आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। डालता हूं मैं, देख लो। ये अगर आपका ओपन सर्किट है, इसको हटा दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो देख लो आपका सर्किट ये वाला, इसके इक्विवेलेंट सर्किट निकालता, इसके इक्विवेलेंट सर्किट, इसके इक्विवेलेंट सर्किट निकालूंगा तो आपका ये वाला पार्ट तो है ही नहीं ना, तो इसको हटा ही दो ना, तो यहां से चालू होगा आपका। देख लो दोनों में कंसेप्ट अलग है, पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। तो ऐसा कुछ तो भी सर्किट है आपका, ऐसा ऐसा सर्किट है, क्योंकि इधर वाला पार्ट आपका ओपन है। तो देख लो इसमें अभी एक तो समझ में आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस आर है, ये आपका 4E है, ये चालू वाला बराबर, और ये आपका ये वाला कितना है, ये आपका VL है, ये आपका कितना है VL है। और ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसमें आपका करंट कितना था, ये तो मेंटेन करके रखा नीचे की तरफ ऐसे, बराबर। कितना था आपका करंट, I इज इक्वल टू E बटे R, I इज इक्वल टू कितना था आपका E बटे R, ऑलरेडी कहा था। ऑब्वियसली ये ऊपर से करंट नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन दिख रहा है यार, ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, तो इसमें जो करंट होगा वही तो इसमें होगा, वही तो इसमें होगा, वही तो क्या होगा आपका इसमें होगा। अभी लगा लो किरचॉफ लॉ, करंट के अलोंग एक लूप बना लो, तो आपका करंट के अलोंग एक लूप विच इज I, बराबर। तो लूप लगा हुआ तो यहां से चालू करो, ये प्लस आपका, ये वाला माइनस, तो वहां से चालू करते तो क्या हो जाएगा आपका 4E, क्या आ जाएगा माइनस की प्लस, माइनस आएगा ऑब्वियसली, क्या आ जाएगा आपका माइनस। फिर आपका रेजिस्टर आया, रेजिस्टर के अलोंग आप किसके अलोंग जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में, और करंट आपके हायर से लोअर बहती है, तो फिर से माइनस आएगा, माइनस I इंटू R। फिर आपका कौन आया इंडक्टर, प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस क्या हो जाएगा आपका VL, पर KVL रूल लगा ले, कौन सा रूल लगा ले, KVL रूल। केवीएल रूल के अकॉर्डिंग टू टोटल वोल्टेज की सम क्या आती है 0, तो माइनस 4E, बोलो I कितना आपका E बटे R, क्या कौन सा, ओके सॉरी यहाँ पे 2R है, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे 2R है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 2 लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला 2R, ठीक है, माइनस VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो देख लो ये R कट जाएगा, तो माइनस 4E माइनस 2E माइनस VL इज इक्वल टू क्या आएगा जी आपका 0। तो माइनस 4E माइनस 2E कितना हो जाएगा माइनस 6E, माइनस VL इज इक्वल टू कितना 0। तो आपका जो VL हो जाएगा दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस 6E, कितना है आपका VL इज इक्वल टू माइनस 6E। इसका मतलब समझते हो माइनस आया, मतलब जो हमने डायरेक्शन ली है वो क्या है आपकी, मतलब ये आपकी सही डायरेक्शन नहीं, बल्कि आपकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, ये प्लस होना चाहिए था और ये वाला माइनस होना चाहिए था, ये डायरेक्शन बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि देखो फिजिक्स भी अगर रॉन्ग भी हो गए और अपने एजम्पशंस अगर सही है तो मैथ्स अपने को करेक्ट कर लेता है, मैथ्स अपने को क्या कर लेता है, बस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका VL आ गया, पर आपको पता है एक चीज कि आपका जो VL होता है, ये VL इज इक्वल टू क्या होता है आपका L di/dt। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो देख लो VL इज इक्वल टू कितना आपका 6E, क्योंकि यही तो मैग्नीट्यूड है इसका, 6E इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, तो नहीं तो अभी VL इज इक्वल टू माइनस 6 है तो माइनस ही लिख दो, आपको di/dt प्लस और माइनस में पता चल जाएगा। तो माइनस 6E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L di/dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 6E बटे क्या हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका di/dt। इसका मतलब समझते हो, सर्किट में करंट बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है, सर्किट में करंट घट रही है। देख लो एक बार बता रहा हूं, बहुत लोग अभी फुरकान ने पूछा कि यहाँ पे करंट E/R कैसे, अभी यहाँ पे देख लो आपका ये वाला क्या था, ये क्लोज था, ये ओपन था, और ये वाला क्या था आपका इनिशियली क्लोज था, बराबर है। और इसके तुरंत बाद मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया। तो यहां पे जब मैंने करंट निकाला था, ऑब्वियसली वाला बहुत लंबे समय के लिए था, तो ये जो इंडक्टर था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया स्ट्रेट वायर से, तो इस सर्किट में मैंने करंट निकाल लिया। पर ये इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस तो आपका सीरीज में है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जितनी करंट होगी उतनी क्या होगी, इस इंडक्टर के अक्रॉस होगी, बराबर है। तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना आया, मतलब यहाँ पे इंडक्टर है, ये नहीं कि यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, वो स्ट्रेट वायर जैसे बिहेव करता है, वो क्या करता है आपका स्ट्रेट वायर जैसे बिहेव करता है, लेकिन इंडक्टर है वहां पे। और इस इंडक्टर से कितनी करंट बह रही थी, इस इंडक्टर से करंट बह रही थी E/R, बराबर है। फिर मैंने क्या किया, पहले ये वाला केस था, फिर मैंने ये वाला केस किया, नाउ S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन, तो ये वाला केस किया, इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया।
बराबर है। और इसके तुरंत बाद पूछा है, इस केस के तुरंत बाद पूछा है, तो इस केस के तुरंत बाद मतलब इसके तुरंत बाद हुआ ना, इसके तुरंत बाद हुआ, बराबर। और तुरंत बाद में क्या होता है, तुरंत मतलब 0.0000001 सेकंड बाद, जस्ट बाद। तो जस्ट बाद होगा तो इंडक्टर के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। वो आने वाले उस खुद में आने वाले करंट के परिवर्तन को क्या करता है, वो अपोज करता है। और करंट को अपोज करता है मतलब जो परिवर्तन आ रहा है, करंट को अपोज नहीं कर रहा है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हम बोलते करंट को अपोज करेगा, करंट को अपोज कर रहा है, इधर से करंट बह रहा है तो ऊपर की तरफ करंट बहेगा। करंट को अपोज करना मतलब जो चेंज इन करंट है उसको अपोज करना, परिवर्तन मतलब चेंज। तो जो करंट का चेंज आ रहा है उसको अपोज करना चाहता है, उसको अपोज करना चाहता मतलब जितनी पहले करंट थी उतनी वो मेंटेन करना चाहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने देगा। कुछ भी चेंज होने देगा क्या, नहीं। मतलब इधर अगर करंट ई बाय आर है तो इधर भी करंट कितना रहेगा, ई बाय आर ही रहेगा, बराबर। और इसी को इसने अपोज किया, इसी को क्या किया इसने, अपोज किया, मतलब मेंटेन करके रखा। जैसे बॉडी रेस्ट में होती है ना, इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ये फोर्स लगाना मतलब क्या आपका, फोर्स लगाना मतलब क्या आपका, इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, क्योंकि फोर्स प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, बराबर है। और इनर्शिया क्या करता है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करता है। मतलब ये फोर्स क्या कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है। और इसी को अपोज करना मतलब क्या होता है, इनर्शिया होता है। तो ये चाहेगा, अभी अपोज करना मतलब ये पहले रेस्ट में था, ये पहले क्या था, रेस्ट में था, तो फोर्स लगाया तो ये रेस्ट से कहां पे जाएगा, मोशन में जाएगा। पर इनर्शिया मोशन में लेके जाना चाहता है कि रेस्ट में रखना चाहता है, रेस्ट में रखना चाहता है, क्योंकि इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन क्या थी इसकी, रेस्ट थी, तो इसमें रखना चाहता है ना। बस वैसे ही पहले इधर करंट कितना था, ई बाय आर, जैसे यहां पे रेस्ट था वैसे यहां पे करंट कितना था, ई बाय आर। तुरंत बाद मैंने क्या किया, सर्किट में कुछ चेंजेस किए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने, बराबर। कुछ चेंजेस किए तो करंट चेंज होना चाहता है, जैसे यहां पे रेस्ट से मोशन होना चाहता है वैसे यहां पे करंट क्या होना चाहता है, चेंज। पर इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया अपोज करेगा, तो यहां पे करंट क्या रखेगा, सेम रखेगा। जैसे यहां पे रेस्ट में रखना चाहता है वैसे वाला ये करंट सेम रखना चाहता है। क्लियर है क्या सबको, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक बैटरी रखा हुआ है जिसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है, ठीक है। और किसी टाइम टी मान के चलो मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो आपको पूछा किसी टाइम टी पे फाइंड द करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर इन टाइम टी, ठीक है। तो टाइम टी पे वहां से कितना करंट पास होगा बोलते हैं, टाइम टी पे वहां से कितना करंट पास होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना, अभी सिंपल अपने पास जनरल फार्मूला अवेलेबल है। जैसे इसका सिंपल कैसा कर देखोगे तो ये हमने कैसे सॉल्व कर दिया है, अगर आपको पता होगा तो ये ऐसा अपना एक बैटरी रहता था, ठीक है। यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना क्या रहता था, एक रेजिस्टेंस रहता था, ठीक है। यहाँ पे अपना इंडक्टर होता था, यहाँ पे अपना क्या होता था, एक इंडक्टर होता था। इस पूरे बैटरी इसको हम क्या करते थे, एक बैटरी में लगा देते थे, एक इसमें लगा देते थे, ठीक है। ऐसे कुछ तो ये अपना R होता था, ये अपना L होता था, बराबर है। और ये अपना क्या है, ये वाला अपना E है, मान के चलो E ले लो या फिर V ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ये होता था, या फिर इसको V पकड़ लो, इसको क्या पकड़ लो, V लिया था, ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें जब मैंने करंट निकाली थी किसी टाइम टी पे, इस पे जो करंट ली थी मैंने टाइम टी पे, वो क्या ली थी मैंने, I ली थी। और अगर आपको पता होगा तो I अपना जो आया था वो आया था V बटे R, ठीक है। V बटे R स्टेडी स्टेट करंट बोलते थे इसको, ठीक है। 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे R बटे L, अगर आपको पता होगा तो T बटे R बटे L, ठीक है। तो इस तरीके का आपका कुछ तो भी करंट था, इस तरीके का आपका कुछ करंट था, ठीक है। तो ये हमको पता है किसी भी टाइम टी पे हमने जब सॉल्व किया था तो इसमें करंट आपको क्या मिला था, I इज इक्वल टू V बटे R, फिर इसी को हम क्या लिखते थे, I नॉट लिखते थे, I मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या था, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे R बटे L, ठीक है। तो ये अपना एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो अभी ये सिंपल सर्किट है, लेकिन ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक आप यूज कर सकते हो किरचॉफ लॉ,
ठीक है, और एक आप कर सकते हो थेवेनिन सर्किट। तो ऑलरेडी मैंने ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं, दोनों डिस्कस कर चुका हूं। और थेवेनिन सर्किट से ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है, आरसी सर्किट पढ़ा था, ठीक है। तो मैं पहले थेवेनिन सर्किट से बताता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी जाता है इससे, ठीक है। तो एक तो मेरा टारगेट है कि मेरे को ये वाला सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आना है, ये वाला सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आना है, ये वाला, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये सिंपल सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक बैटरी है। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस और एक आपका क्या है, इंडक्टर है, बराबर है। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका है, देख लो अभी स्टेप वाइज सुनो पहले। ये जो आपका इंडक्टर है इसको मैं यहां से निकाल देता हूं, ये जो इंडक्टर है इसको क्या करता मैं यहां से निकाल देता हूं, ये पहला स्टेप था, ठीक है, बराबर है। क्योंकि मेरे को वो जो अपना इंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल पता करना है, उसके अक्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल पता करना है। अगर स्टेप वाइज जाता हूं तो अगर मैं उसको जब मैं निकाल दूंगा तो आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह बनेगा, देख लो उसके नीचे दिखा रहा हूं, आपका सर्किट कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी बनेगा। ये आपका ई लगा रहेगा, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपकी दूसरी रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सर्किट को ओपन कर दिया क्योंकि मैं अभी यहाँ पे थेवेनिन सर्किट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ तो भी कर दिया, इंडक्टर के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ऐसा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आर है, ये आपका आर है, ये आपका आर है और ये आपका क्या है, ई है, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी होगा, ठीक है। अभी अभी यहां पे अगर देखोगे, बराबर है, तो ये तो कर दिया, पर एक्चुअली में अगर मेरे को ये आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको अगर सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है तो ये अभी सिंपल सर्किट निकालना है, मतलब एक रेजिस्टेंस, एक आपका इंडक्टेंस और एक आपका क्या होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, एक आपका क्या होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए। तो देख लो आपका इंडक्टर तो एक ही है, उसको तो मैंने अलग से निकाल दिया। तो ये जो आपने इंडक्टर निकाला हुआ है इसको अलग से निकाल दो। तो देख लो मैं यहाँ पे निकाल देता, अगर इंडक्टर है तो ये आपका इंडक्टर है, ये आपका इंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसको मैंने बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो इसके ये दो एंड है, इसके वाला क्या है, दो एंड है। तो देख लेते इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे मैं सर्किट कंप्लीट करता, पहले एक बैटरी एक ये लगा देता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस, मान के चलो एक रेजिस्टेंस, बराबर, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अभी एक बैटरी लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका V, बराबर है। इसको बेटर में V, हाँ V लिख देता हूँ, ठीक है, V, ठीक है, और इसको लिख देता मैं R इक्विवेलेंट, बराबर है, और इसको लिख देता मैं V इक्विवेलेंट, इसको क्या लिख देता मैं, V इक्विवेलेंट, बराबर है। मतलब मेरे को इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट करना है, और किसकी मदद से करना है मेरे को, थेवेनिन सर्किट से। किससे मदद करना है, थेवेनिन सर्किट से। तो अपना ये इंडक्टर तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अकेला, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो इसके जैसा ही हो गया। अभी मेरी दिक्कत ये है कि मेरे को R इक्विवेलेंट पता होनी चाहिए, V इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, और साथ में क्या पता होना चाहिए, इसमें I भी पता होना चाहिए। जो I मेरे को निकालना ही है, I तो मेरे को निकालना ही है किसी टाइम t पे, ठीक है। तो पहले देख लो, अभी अपना जो टारगेट है, पहले R इक्विवेलेंट निकालना है और फिर क्या निकालना है, V इक्विवेलेंट, बराबर है। मतलब तब जाके ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या हो जाएगा, सिंपल सर्किट में कन्वर्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन, अगर अकॉर्डिंग टू थेवेनिन सर्किट जाते हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, V इक्विवेलेंट निकालेंगे। व्हाट इज V इक्विवेलेंट, V equivalent is the potential difference across inductor, V equivalent is the potential difference across inductor, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है, जब मैंने इंडक्टर को यहाँ से निकाल दिया तो ये तो सर्किट आपका ओपन बन गया। तो ऑब्वियसली यहाँ से बोल सकते हो यहाँ पे जो आपकी करंट है, लेट से मैं इसको I1 मान लेता, वो कितने है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो आपका ओपन सर्किट है, वो क्या आपका ओपन सर्किट है। अगर मैं इधर की बात करता हूं, इधर की, तो इधर आपका करंट 0 होगा क्या, नहीं, ये लूप में इधर आपका करंट मान के चलो I2 ले लेता हूं, इज नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इस सर्किट में करंट बह रहा है तो यहाँ पे क्या लगा लो, किरचॉफ लॉ लगा लो, बराबर है। तो यहां से चालू करते हैं, ये माइनस है, ये आपका प्लस है, बराबर, करंट के अलॉन्ग ही घूमते, ठीक है। और करंट मैंने कितने मान लिया, यहाँ पे I2 मान लिए, ये I और ये I2 अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं चालू करता हूं और किसी भी क्लोज में जब मैं KVL रूल लगाता हूं, क्या लगाता मैं, KVL रूल लगाता हूं, तो अकॉर्डिंग टू KVL रूल क्या होता है आपका, कि किसी भी क्लोज लूप में जो सभी वोल्टेजेस की सम होती है, सभी पोटेंशियल की सम होती है, किसके अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस, कोई भी हो, बैटरी के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस, अगर उस सर्किट में वो प्रेजेंट होगे तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस बैटरी के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, एक क्लोज सर्किट में आ रहे, ठीक है।
तो उन तीनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो सम आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। और ऑब्वियसली वहां पे मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया है, लोअर से हायर जाओगे तो पॉजिटिव चेंज क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, और हायर से लोअर जाओगे तो आपका क्या आएगा, निगेटिव। तो देख लेते हैं, मैं यहां से जाना चाह रहा था तो माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि लोअर से हायर जा रहा हूं तो प्लस ई, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका करंट, फिर आपका क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेल्टा वी हम कैसे निकालते हैं, हम ओम्स लॉ से निकालते हैं, बराबर है। और ऑब्वियसली मैं किसके अलोंग जा रहा हूं, क्योंकि मैंने करंट कैसे मान लिया, क्लॉकवाइज, और मैं भी कैसे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं। और अगर करंट ही आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट हमेशा आपका हायर से लोअर डायरेक्शन में बहता है। मतलब मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब जा रहा हूं तो वो प्लस से माइनस जा रहा हूं, मतलब आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस I2 इंटू आर। इसके बाद अगर ये वाला अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो इसका भी वही हो रहा है, क्योंकि मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, हायर से लोअर। तो यहाँ पे भी क्या है आपका माइनस I2 इंटू आर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपका अगर देखोगे तो यहां से आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा I2 इज इक्वल आ जाएगा E बटे 2R। देख लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, E बटे 2R आ जाएगा आपका I2। ठीक है, तो ये तो आ गया I2, पर मेरे को I2 नहीं चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था, ये जो आपका इंडक्टर है जिसका एंड मैंने मान के चलो एक P मान लिया एंड, और एक मैंने एंड क्या मान लिया, Q मान लिया, मान के चलिए एक को मैंने P एंड मान दिया और एक को क्या माना मैंने, Q एंड माना है, बराबर है। तो उसके अक्रॉस अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिसका एक एंड P है और एक एंड Q है, तो कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली मेरे को P से Q जाना पड़ेगा या फिर Q से P जाना पड़ेगा। तो देख लो आपका ये P पॉइंट है और ये आपका ये वाला Q पॉइंट है। तो देख लो मैं P से Q जाता हूं, मैं कहां से कहां तक जाता हूं, P से Q, जो इधर सॉल्व कर रहा हूं या फिर इधर ही करता मैं, ठीक है इधर कर लेते, ठीक है, Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूं Vp माइनस VQ तो क्या हो जाएगा, P से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बोलो कितना होगा, P पे Vp होगा, डेफिनेटली Vp होगा, बराबर है। इसके बाद यहां से घूम के कहां पे आया मैं, रेजिस्टेंस पे आया, बराबर है। पर इस सर्किट में करंट, ये जो आपका एक क्लोज सर्किट है और आपका ये वाला जो एक क्लोज सर्किट है, एक लूप है और ये वाला एक आपका एक लूप है, इस लूप में आपके करंट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस पे अगर निकालना है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, I इंटू आर, वेयर I इज जीरो, तो डेल्टा वी आपका क्या होगा, जीरो होगा, डेफिनेटली जीरो होगा। तो ऑब्वियसली कुछ चेंज नहीं होगा, तो प्लस जीरो कर देता हूं या फिर माइनस जीरो, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस मेरे को नहीं पता था, मैंने प्लस माइनस जीरो कर दिया, ठीक है, बराबर है। फिर यहां से गया, फिर यहाँ पे कौन है आपका रेजिस्टर, बराबर है। पर इस रेजिस्टेंस से करंट बह रही है क्योंकि ये इस लूप के साथ अटैच्ड है, बराबर है। और कितनी करंट बह रही है, I2 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल दी है, देख लो यहाँ पे I2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दी है, ठीक है। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस चलता हूं तो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, बराबर है। और कितना करंट है इसमें, I2, तो प्लस टू माइनस जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर, I2 इंटू आर। फिर इधर गया, फिर इधर कौन आया आपका Q, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VQ, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये अब ये तो आपका हट गया, ठीक है। तो VP माइनस बोल I2 की वैल्यू कितनी है जी, E बटे 2R इंटू क्या हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VQ। R ने R को मारा, तो यहां से अगर देखोगे तो VP माइनस VQ विल बी E बटे 2, कितना हो जाएगा आपका E बटे 2। तो ये आ गया आपका VP माइनस VQ, और इसी को हम बोलेंगे V इक्विवेलेंट, इसी को हम क्या लेंगे, V इक्विवेलेंट। तो देखो इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी, E बटे 2, कितनी आ गई आपकी E बटे 2। अभी अपना है निकालना है R इक्विवेलेंट, अपना क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो जब भी आप R इक्विवेलेंट निकालोगे, तो R इक्विवेलेंट हमने थेवेनिन सर्किट में क्या पढ़ा था, थेवेनिन सर्किट में क्या पढ़ा था हमने, जब हमने R इक्विवेलेंट निकाला था तो यहाँ पे थेवेनिन सर्किट में हमने क्या पढ़ा था, थेवेनिन सर्किट, ठीक है। तो थेवेनिन सर्किट में हमने क्या पढ़ा था कि जो बैटरी है, बराबर है, अभी ऑब्वियसली इस सर्किट को ही तो सॉल्व करना है ना, तो Vp माइनस VQ तो निकाल लिया, अभी मेरे को R इक्विवेलेंट निकालना है। तो वहां पे थेवेनिन सर्किट ने बोला था कि जो आपका बैटरी है उसको रिप्लेस करके क्या रख दो, वहां पे स्ट्रेट वायर रख दो, बराबर है। और इस P और Q के अक्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वही क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो देख लेते, अगर मैं बैटरी को हटा देता हूं तो देख लो आपका ऐसा कुछ तो बैटरी है यहाँ पे, बराबर है, ये आपका ऐसा है, ऐसा, ये आपका एक रेजिस्टेंस है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडक्टर, यहाँ पे आपका इंडक्टर था और इसी के अक्रॉस आपको निकालना है, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस छूट गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये आपका R है, ये आपका R है, ये आपका R है, और आपका ये वाला बैटरी था, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या है P और ये आपका पॉइंट क्या है Q।
तो इस पी क्यू के अक्रॉस मतलब इंडक्टर के अक्रॉस मेरे को क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम थेवेनिन सर्किट ने बोला था कि जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसको क्या कर दो, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो बैटरी को। तो बैटरी को जब स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दोगे तो देख लो ये आपका आर और ये आपका आर क्या हो जाएगा, क्योंकि देख लो ये वाला एक एंड है और ये वाला एक एंड है। देख लो ये इसका अगर मैं इसका पोटेंशियल एक्स मान लेता हूं और इसका पोटेंशियल अगर वाई मान लेता हूं तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, ठीक है, ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, मान सकते हो, ठीक है, इसका एक्स। तो देख लो यहां पे अगर देखोगे तो ये जो आर है इसका एक एंड एक्स पे है और एक एंड पे है वाई पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाई माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस वाई। ये आर देखो इसका एक एंड एक्स पे और एक एंड क्या है वाई पे, बराबर। तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, एक्स माइनस या फिर वाई माइनस एक्स। और जब दो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो हम उसको क्या मानते थे, पैरेलल में है ऐसा मानते थे। तो ये आर और ये आर क्या हो जाएगा आपका पैरेलल में, ये आर इन पैरेलल विथ वो आर, ठीक है। और ये पूरा जो रिजल्टेंट आएगा तो ये दोनों मिलके तो एक ही बनेगा ना, और वही एक इसके साथ क्या होगा सीरीज में, सीधा सीधा समझ में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सीरीज में इसके साथ। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, आर और आर पैरेलल में होते तो क्या होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू भी आर है, R2 की वैल्यू भी कितनी है आर है, तो R1 इंटू R2 आर स्क्वायर बराबर है बटे R1 प्लस आर R2 आर प्लस आर 2R। तो आर स्क्वायर बटे 2R कितना होगा R बाय 2। तो यह आ जाएगा आपका R बाय 2 इसका रिजल्टेंट इन सीरीज विथ R, ठीक है। तो इसका निकाल लेते, तो इसका अगर निकालोगे तो R बाय 2 और सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट R1 प्लस R2 होता है, आपको जनरल फार्मूला पता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 3R बटे 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर R इक्विवेलेंट, जो किसके अक्रॉस होगा P और Q के अक्रॉस। तो RPQ बोल सकते हैं इसको। तो ये कितना आएगा आपका 3/2R, कितना है आपका 3/2R। तो देखो हर चीज अभी आपको पता है। तो ये देखो आपका R इक्विवेलेंट आ गया, आपका V इक्विवेलेंट आ गया। अगर मैं ये जनरल फार्मूला यूज करता हूं तो देख लो आपका I क्या हो जाएगा। अभी यही जनरल फार्मूला यूज करता हूं तो योर I विल बी V बोलो कितना, यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा आपका V इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे क्या हो जाएगा जी आपका R इक्विवेलेंट बटे L बटे क्या हो जाएगा आपका L। वैल्यूज पुट कर लेते, ठीक है। V इक्विवेलेंट बोलो कितना है आपका, V इक्विवेलेंट कितना आया देख लो, V इक्विवेलेंट कितना है आपका E बटे 2। तो लिख दो यहाँ पे E बटे 2 बराबर है बटे R इक्विवेलेंट 3R बटे 2। तो लिख दो 3R बटे 2, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे बोलो R इक्विवेलेंट 3R बटे 2। तो लिख दो जी 3R बटे 2 बटे बटे क्या हो जाएगा आपका L बटे क्या हो जाएगा आपका L। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। देख लो इसमें कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो I इज इक्वल टू E बाई 2 बटे 3R बटे 2। तो 2 कट जाएगा तो E बटे 3R आएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे L बटे 2L बटे 3R, ऐसा कुछ तो भी आएगा। देखो इस तरीके का कुछ सर्किट है आपका, यहाँ पे एक बैटरी रखा हुआ है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल कितना है E है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टर है आपका, यहाँ पे एक रेजिस्टर है और ये आपका क्या है इंडक्टर है, ठीक है। मैंने सर्किट को ऑन कर दिया, सर्किट को क्या कर दिया मैंने ऑन कर दिया। तो किसी भी टाइम T पे आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, कहाँ पे इंडक्टर में। कहाँ पे निकालना है आपको इंडक्टर में। कर लो फटाक से, सेम मेथड है। सबसे पहले क्या करना है, अबे ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको क्या करना है आपको सिंपल करना है। तो ये जो आपका इंडक्टर है इसको क्या कर दो, इसको निकाल दो बाहर, ठीक है। एक एंड पकड़ो P और एक एंड पकड़ो Q और इसको निकाल के क्या कर दो सिंपल सर्किट में लगा दो। तो सिंपल सर्किट में लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका ऐसा कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। ये एंड आपका होगा P, ठीक है, और ये एंड होगा आपका Q। सिंपल सर्किट में लगा दिया, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली एक आपका एक रेजिस्टेंस आएगा इसके अक्रॉस, ठीक है। और एक क्या होगा आपका, एक होगा आपका बैटरी, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो आपका सिंपल सर्किट हो जाएगा। ये क्या होगा आपका V इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब ही V ऑफ PQ, ठीक है, V ऑफ PQ। और ये क्या होगा आपका R ऑफ PQ, मतलब ही क्या हो जाएगा आपका
आर इक्वेलेंट, मतलब क्या हो जाएगा आपका आर इक्वेलेंट, मतलब क्या हो जाएगा आपका आर इक्वेलेंट। अभी ये सर्किट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये सर्किट क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो देख लेते इसको हटाने के बाद ये सर्किट कैसे दिखेगा। तो इसको हटाने के बाद देखता हूं, तो आपका ये वाला बैटरी है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका ये वाला, ये आपका ये है, ठीक है। तो ये कितना आपका 6R, ठीक है, ये आपका है 3R, ये आपका E, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सर्किट आपको दिखेगा, बराबर। तो यहां से देख सकते हो आप कि ये तो आपका ओपन सर्किट है और यही आपकी क्लोज लूप हो जाएगी, बराबर है। अगर यही क्लोज लूप होगी तो पूरे लूप में देख लो, इस लूप में देख लो, करंट कितना होगा आपका, मान के चलो I1 होगा करंट, इस पूरे लूप में करंट क्या होगा आपका I1। तो सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा आपका E, ये ऑब्वियसली माइनस से प्लस E, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस I1 इंटू कितना 6R, बराबर। उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि क्लोज लूप है, तो ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I1 इंटू 6R। तो यहां से अगर देखोगे तो I1 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी E बटे 6R, कितनी आ जाएगी E बटे 6R। पर मेरे को I1 नहीं चाहिए था, मेरे को I1 चाहिए क्या, मेरे को क्या चाहिए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बराबर। तो ए एंड आपका P है, ये एंड आपका Q है, ये एंड आपका क्या है Q है। तो P से स्टार्ट करते, कहां से स्टार्ट करते P से। तो P पे पोटेंशियल कितना होगा, P पे पोटेंशियल कितना होगा VP, बराबर है। फिर P से गया, फिर इधर कौन आपका रेजिस्टेंस, पर यहाँ पे करंट बह रही है क्या आपकी, नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर चल रहा है ऐसे, ठीक है, बराबर। फिर आपका कौन आया बैटरी, बराबर, यहां से गया ऐसे, इधर कौन है आपका बैटरी, तो प्लस से माइनस जा रहा हूं तो क्या होगा आपका माइनस E, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका फाइनली VQ। और इसको जब सॉल्व करोगे तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E। तो ये तो सिंपल हो गया क्या आपका, सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये कितना है आपका E के बराबर है, कितना है आपका E के बराबर। अभी आपका क्या आता है R, अभी आपका क्या आता है R इक्विवेलेंट। तो देख लो, आपको अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, तो हम क्या करते थे, वही सर्किट दोबारा ड्रॉ करते थे, यहाँ पे डबल ड्रॉ करते थे, देख लो आपका ऐसे कुछ तो भी होगा, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी, ठीक है, ऐसे, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपके एक पॉइंट है, ठीक है, ये P, ये आपकी Q, ये आपका R है, 3R है सॉरी, बराबर है। और फिर यहाँ पे आपका 6R है, ये आपका 6R है, ठीक है। और ये आपका ये बैटरी है। तो जब भी आपको R इक्विवेलेंट निकालना होता तो हम क्या करते थे, इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते। तो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, फिर चेक कर लो इसके अक्रॉस अगर निकालना है तो कितना आएगा, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करोगे तो बोलो जी कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो x मानता पोटेंशियल, और यहाँ पे मैं क्या मानता y मानता, तो ये x है ये y है, तो ये आपका क्या होता y, तो ये भी क्या होता आपका y होता। ये x है तो ये आपका x होता, बराबर है, बराबर है। और ये भी क्या होता आपका x, तो ये भी क्या होता आपका x ही होता, बराबर है। तो ये तो x ही है तो इसको हटा सकते, अब ये x है ये x है, तो ये तो आपके स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये आपकी क्या है स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है आपका XY, इसके अक्रॉस कितना है आपका XY, बराबर है। और ये Y है ये X है, तो ये भी आपका क्या होगा X, और ये भी क्या होगा आपका X। इसका मतलब समझ रहे हो, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 आ रहा है, तो ये तो हट जाएगा सर्किट से, ये सर्किट से हट जाएगा, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना होगा ऑटोमेटिकली, दैट विल बी 3R, कितना होगा 3R। तो यहाँ पे लिख दो 3R। अभी आपके पास जनरल फार्मूला अवेलेबल है, I का फार्मूला क्या होता है आपका, I इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T बटे R इक्विवेलेंट बटे L, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बोलो V इक्विवेलेंट कितना है आपका E, तो E बटे 3R, ठीक है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T बटे, बोलो R इक्विवेलेंट कितना है आपका 3R, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा आपका L, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर।
देख लो, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। एनर्जी कितनी होगी इंडक्टर के अक्रॉस, अगर एनर्जी निकालनी है तो, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जैसे भी मान के चले आपका ये वाला इंडक्टर है, ठीक है, ये आपका इंडक्टर है, ठीक है। और किसी इंस्टेंट पे मान के चलो इसमें से करंट कितनी पास हो रही थी, आई पास हो रही थी, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो करंट चेंज हो रहा था, करंट वो क्या होगा आपका, डी आई बाई डी टी होगा। इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये आपका या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस होगा, दोनों होगा। तो इसमें क्या होगा आपका ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो मान के चलो अगर मैं आपका करंट अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अभी करंट अभी डी आई बाई डी टी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आपका करंट क्या हो रहा है, आपका करंट क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। करंट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। अभी करंट बढ़ रहा है, बराबर है। और उसी को क्या करेगा ये वाला, अपोज करेगा। उसी को तो सेल्फ इंडक्टेंस बोल देता है। खुद में आने वाले करंट के परिवर्तन को अपोज करना मतलब क्या होता था आपका, सेल्फ इंडक्टेंस होता था। तो करंट को अगर अपोज करना है तो करंट ये इसको क्या करना पड़ेगा, अपना करंट इस डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। तभी ये वाला करंट और ये करंट जोड़ के क्या हो जाएगा, नेट करंट घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ तो भी इसका बैटरी बनेगा। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया साइन साइन कन्वेंशन। तो ये आपका हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट विल बी, उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया। तभी तो पता चला कि ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। और इसमें से करंट कितनी जा रही आए। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना कि ये जो इंडक्टर है आपका एक कैसे बिहेव कर रहा है, एक बैटरी जैसे बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, बैटरी जैसे बिहेव कर रहा है। अगर वो बैटरी जैसे बिहेव कर रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी तो होगी ना, बैटरी की अपनी एनर्जी होगी ना। और वही अगर एनर्जी निकालना है या फिर उसका पावर निकालना है तो आपको पता ही है किसी भी बैटरी का जो पावर होता था वो क्या होता था आपका, V इंटू आई होता था। V इंटू क्या होता था आपका, आई, बराबर। किसी भी बैटरी के लिए जो पावर होता था उसका क्या होता था, V इंटू आई। और किसी रेजिस्टेंस के लिए जो पावर आउटपुट पावर होता था वो क्या होता था अपना, आई स्क्वायर आर बटे या फिर V स्क्वायर बटे आर। तो हम बैटरी के लिए सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज दिस इंडक्टर एक्ट एज अ बैटरी। जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो कैसे करेगा बिहेव, एक बैटरी जैसे बिहेव करेगा। इसलिए मैंने बैटरी वाला फार्मूला लगाया, बराबर। तो यहाँ पे अगर मेरे को पावर निकालनी है तो पावर इज, बोलो बोलो V कितना है, ऑब्वियसली इसमें ईएमएफ कितना हुआ, E हुआ। आई आई वैल्यूज पुट कर लेते। अगर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो E कितना है आपका, L डी आई ओवर डी टी, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा आपका आई। तो ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा, बराबर। तो ये आ गया आपका पावर। पर मेरे को क्या निकालनी है, एनर्जी। मेरे को क्या निकालनी है, एनर्जी। अगर मेरे को एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी क्या होती है आपको पता ही है। अभी ऑब्वियसली पावर जो है आपका किसका फंक्शन है, आई का। पावर किसका फंक्शन है, आई का। अगर पावर आपका आई का फंक्शन है तो आपको पता ही है कि आपका जो पावर होता था वो होता था टोटल एनर्जी, या फिर इसको मैं यू लिख देता हूं क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी बटे क्या होता है आपका, टोटल टाइम। ये कौन सा फॉर्म है आपका, एवरेज फॉर्म। ये आपका एवरेज पावर होता था, बराबर है। लेकिन यहां पे आपका पावर कांस्टेंट है क्या, इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी बिकॉज आई आपका कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि सर्किट में डी आई बाई डी टी क्या है, प्लस है। तो चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। तो आई कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। अगर आई चेंज हो रहा है तो पावर भी आपका क्या होगा, चेंज होगा बिकॉज पी पावर इज अ फंक्शन ऑफ आई। इफ आई इज चेंजिंग देन पावर मस्ट बी चेंजिंग, बराबर। अगर पावर आपका चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्म नहीं यूज होगा। कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो दैट विल बी पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी यू ओवर डी टी। ये आपको डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ेगा, बराबर। तो पावर को लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी ओवर डी टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आगे क्या आ जाएगा आपका, एल इंटू डी आई, ठीक है, इंटू आई था, माई मिस्टेक, ठीक है, इंटू डी आई इंटू क्या था आपका आई इज इक्वल टू क्या है आपका, डी यू, बराबर है। तो एल आई इंटू डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी यू। अभी ये छोटा छोटा एनर्जी क्या करना पड़ेगा, मेरे को जोड़ना पड़ेगा। लेट्स इंटीग्रेट, बराबर। अब इनिशियली करंट कितनी होती है, जीरो, पकड़ लो, बराबर। तब एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। और किसी समय मान के चलो करंट आई हो गई, जीरो से बढ़ के कितनी होगी, आई हो गई। अभी हो सकता नहीं है करंट इनिशियली जीरो होगी, डी आई बाई डी टी बढ़ते 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 क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो मैं एक स्टैंडर्ड केस लो तो फाइनल एनर्जी कितना होगा, यू। तो इसको जो होगा तो एल आपका कांस्टेंट है, आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बटे टू, लिमिट बोलो जी जीरो से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी यू, बराबर है। डी यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, यू, लिमिट जीरो से यू। तो यहां से अगर देखोगे तो एल आई स्क्वायर बटे टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यू, बराबर। और यही होगा आपका एनर्जी, यही होगा आपका एनर्जी। तो जैसे भी मान के चलिए आपका ये वाला इंडक्टर था, एक सोलिनॉइड ही था आपका, मान के चलो ये आपकी सोलिनॉइड थी, ठीक है, ये आपकी सोलिनॉइड थी, ठीक है। और मान के चलो इसमें से आपकी करंट कितनी पास हो रही थी, आई पास हो रही थी, ठीक है।
बराबर। लेट से इसके डायमेंशन ले लेता हूं मैं इस सॉलिनोइड के, ठीक है। मान के चलिए इसमें से करंट आई पास हो रही थी ऐसे, ठीक है। इसका अगर मान के चलो लेंथ एल है, लेंथ एल है, आर एल, लेंथ एल है, मान के चलो लेंथ क्या आपका एल है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। सॉरी, इसका लेंथ एल है, रेडियस आर है, ठीक है। छोटा आर दे देता, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी जो डेंसिटी है ये एन, बराबर, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और अगर एन यूज करोगे तो ये टर्न डेंसिटी है, ठीक है। तो अभी हमने हमने इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया था, तो हम क्या करते थे, फ्लक्स निकालते थे। आपको पता ही है सेल्फ इंडक्टेंस निकालने हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, बराबर। फाई इज इक्वल टू क्या होता था आपका, एल इंटू आई। तो मेरे को फ्लक्स निकालना पड़ेगा टोटल। तो ऑब्वियसली आपको तो ये तो पता ही है, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया ऐसे, पूरी ऐसे पास करेगी ऐसे कुछ तो भी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर आपको ये पता होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, म्यू नॉट, इसके अगर ये स्ट्रेंथ निकालते हो तो म्यू नॉट एन इंटू आई होता था, बराबर है। और एन के टर्म में अगर लिखते तो ये क्या होता था आपका, म्यू नॉट एन बटे एल इंटू क्या होता था आपका आई, क्योंकि वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एल, तो एन बटे एल क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बटे एल क्या हो जाएगा आपका, छोटा है, ठीक है। तो बी तो आपको बताइए, लेकिन अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो किसी एक रिंग के लिए पहले फ्लक्स निकाल लेते। तो मान के चलो मैं ये वाले एक रिंग ले लेता, ठीक है, और इसके लिए फ्लक्स निकालता, बराबर है। तो इसकी अगर एरिया देखोगे तो इसकी जो एरिया आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ए ही ले लो ना, छोड़ो एरिया क्या ले लो, ए ही ले लो, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स फॉर 1 टन, फ्लक्स फॉर 1 टन इज इक्वल टू कितना है, ऑब्वियसली बी अगर आपका कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो आपका डिफरेंशियल फॉर्म यूज होगा क्या यहाँ पे, नहीं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट यूज कर लो। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 होगी। तो बी बोलो कितना आपका, म्यू नॉट एन ओवर एल, ठीक है, इंटू आई इंटू एरिया ए है, ये 1 टन के लिए हुआ, बराबर है। अगर मैं n टन्स के लिए निकालता हूं n टन्स, तो क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट n बटे एल इंटू आई इंटू ए इंटू n टन्स, n क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n, म्यू नॉट n बटे एल इंटू आई एन स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए, बराबर है, एल तो चला गया, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नेट फ्लक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको बताइए नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एल इंटू आई। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि ये जो चीज आपका ये वाला क्या है, यही तो एल है, यही आपका क्या है, एल है, ठीक है। अभी अगर मैं थोड़ा सा ये निकाल लेता हूं, अगर इसकी एनर्जी निकाल लेता हूं, इसकी अगर एनर्जी निकाल लेता हूं तो एनर्जी क्या होगा आपका, तो आपको जनरल फॉर्मूला पता ही है, यू इज इक्वल टू क्या है आपका 1/2 एल आई स्क्वायर, बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2, बोलो एल की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल इंटू क्या आपका एरिया, भाई एरिया याद रखना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और वो आपका जो ये होगा सॉलिनॉइड वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, बराबर है। इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू क्या हो जाएगा आपका एल आई स्क्वायर, हाँ, इंटू क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर। कुछ थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, एल इंटू आई स्क्वायर, हाँ बराबर तो लिखा है, ठीक है, बटे 2 हाँ लिख दिया, ठीक है। बोलो जी, देख लो इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करता, 1/2, ठीक है, इधर मैं लिखता म्यू नॉट एन, बराबर है, बटे एल, ठीक है, इंटू आई, ऐसे लिख सकता हूं, बराबर। तो बचा अपना क्या है आपका एन बचा है, बराबर है, एन बचा है, और आपका ए बचा है, ए इंटू आपका क्या बचा है आई भी बचा है, ए का है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है, इंटू एन इंटू ए इंटू आई, बराबर है। और जनरल फार्मूला क्या है इसका,
1/2 देख लो, 1/2 इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं एन स्क्वायर ऐसे रख देता, एन स्क्वायर, ये आपका आई स्क्वायर है, राइट। ये एन स्क्वायर है, आपका ये आई स्क्वायर है, ये म्यू नॉट है, इसका स्क्वायर करता और नीचे म्यू नॉट ले लेता, बराबर है। इधर एल स्क्वायर का स्क्वायर करता और मल्टीप्लाई एल कर लेता, चलेगा क्या? ऐसा कर सकते हैं हम। देख लो जी, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे आपका म्यू नॉट था तो इसको स्क्वायर किया, बराबर है। इसको स्क्वायर किया तो नीचे क्या लिखा मैंने, म्यू नॉट लिखा, बराबर है। इसका स्क्वायर किया तो मल्टीप्लाई क्या लिया मैंने, एल किया, बराबर है। और बाकी सब चीजें वैसे के वैसे, फिर इसको रीअरेंज किया, ठीक है। म्यू नॉट एन आई एल ये एक तरफ लेके आया और इसको मैं म्यू नॉट के इस तरफ लेके गया, देख लो रीअरेंज किया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या है, बी तो है, ये आपकी क्या है, बी है। म्यू नॉट एन आई बटे एल आपका क्या होता है, बी, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाए आपका, बी स्क्वायर, अरे 1/2 एज इट इज है, बराबर है, इंटू ए इंटू एल लिख दो यहाँ पे, और इधर क्या आपका म्यू नॉट, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो 1/2 इंटू बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू एल, बराबर है, इज इक्वल टू क्या आपका यू। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ए इंटू एल क्या होता है आपका, अब ये ए क्या, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो एक्चुअली में आपका ये वाला सिलेंडर ही तो है, सॉलिड मतलब और क्या होता है आपका, सिलेंडर, जिसका एरिया क्या होगा, ये वाला ए होगा, लेंथ क्या होगा आपका, एल होगा। तो इसकी अगर वॉल्यूम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए इंटू एल, ए इंटू क्या हो जाएगा, एल। तो ये आपकी वॉल्यूम है, बराबर है। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट, बराबर है, इंटू वॉल्यूम वी, बराबर है। तो इसको इधर लेके आते तो यू बटे वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट। तो जैसे वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी आपका फार्मूला पता था, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता था। बस ये वैसे ही मिला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा आपका, डेंसिटी। और इसको क्या लिखते हैं हम, छोटे यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं हम, छोटा यू। तो छोटा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट, ठीक है। यहां पे कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, यही आपका लास्ट टॉपिक था। यहां ये आपकी वायर है जिसमें से करंट कितनी पास हो रही है, आई, ठीक है। ऐसे किस पे वायर है, ठीक है। और यहां से कुछ दूरी पे, मान के चलो डी की दूरी ले लो, एक छोटा सा क्यूब रखा हुआ है, एक छोटा सा क्या रखा हुआ है आपका, क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। जिसकी साइड कितनी है, ए है, मान के चलिए जिसकी साइड कितनी है, ए है, जिसकी साइड कितनी है, ए है, बराबर है। और ऑब्वियसली इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि ये जो डी है आपका, ये बहुत बड़ा है ए के कंपेयर में, आपका जो डी है वो बहुत बड़ा है ए के कंपेयर में। तो आपको निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, एनर्जी कन्फाइंड इन ए क्यूब। उस क्यूब में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितनी होगी, तो नहीं निकाल सकते, देख लो अपने पास जनरल फॉर्मूला। अभी ये तो पता ही है कि ऑब्वियसली अगर डी बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है जब आपका ये आई होता है तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, आपका इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऐसे ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। देख लो करंट के डायरेक्शन में थंब रख लो, जिस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ पाम रख लो, फिर पाम को क्या कर लो, घुमा दो, फिंगर्स को घुमा लो, जिस तरफ फिंगर्स घूमेंगे वही क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका अंदर होगा, और आपको बी पता है कितना होता है, एक्स डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये किस पे डिपेंड करता है, आपका एक्स पे। लेकिन ये डी के कंपेयर में ए क्या है, बहुत छोटा है, बराबर है। तो डी मतलब यहाँ पे ये जो आपका ये एक एंड होगा क्यूब का, ये कितनी दूरी पे होगा, ये होगा आपका डी दूरी पे, और एक एंड कितना होगा, डी प्लस ए दूरी पे। तो एक में इससे एक्स, ये एक्स होगा, और एक में क्या होगा, ये वाला एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स तो चेंज हो रहा है ना, बराबर है। एक एंड आपका एक एक्स इक्वल टू डी पे, और एक एंड आपका एक्स इक्वल टू डी प्लस ए पे,
बराबर है। पर डी के मामले ए में ए क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको क्या, तो डी प्लस ए अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, डी तो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर आप देखोगे तो वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बटे 2 पाई इंटू डी। 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका डी। तो ये आपका बी है। अभी मेरे को क्या निकालना है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, बराबर। पर मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट। तो फिर से यहाँ पे देखो वही चीज होगी, अगर आपका बी कांस्टेंट है तो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, बराबर, एवरेज फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज फॉर्म। लेकिन अगर आपका बी वेरिएबल होगा तो आपको कौन सा लगेगा, डी यू बटे डीवी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट, ये वाला फॉर्म, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। तो ऑब्वियसली अभी ये लगेगा क्या, ये वाला लगेगा, तो डायरेक्ट ये वाला अगर यूज करता हूं तो बोलो डेल्टा यू बटे वॉल्यूम, बोलो कितना होगा इसका, ए क्यूब। आपको बताइए क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, और उसी रीजन में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी निकालनी है, तो 1/2, और बी बोलो कितना है, बी बोलो जी, तो देख लो यहाँ पे म्यू नॉट आई बटे 2 पाई डी, ठीक है, होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट, बराबर। फिर यहां से आपका अगर देखोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू बोलो 1/2 म्यू नॉट, ठीक है, एज इट इज, और इधर क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, दिखा दो कि नहीं दिखाया बराबर, ठीक है। इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है आपके, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी एक्सियल, ठीक है, ठीक है, और कंडक्टिंग शेल से, ठीक है। ये आपका एक अंदर वाला, जैसे वो केबल वाला लिया था ना, इलेक्ट्रिक केबल वाला, चलो क्या, बराबर, ये इलेक्ट्रिक केबल वाला कैसे लिया था, उसी तरह। तो आपका एक कंडक्टिंग सिलेंडर है अंदर, और ऑब्वियसली हमने पढ़ा है अगर आपका कोई कंडक्टिंग सिलेंडर है तो जो करंट बहेगी वो कहां से बनेगी, आपके सरफेस से बहेगी। कहां से बहेगी, सरफेस से। तो पूरी करंट कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, आपकी सरफेस पे एग्जिस्ट करेंगे। और ये बाहर की आपकी सिलेंड्रिकल शेल है, ये आपका सिलेंड्रिकल कोर है जो कंडक्टिंग है, और इसको मैंने क्या करके रखा, व्रैप करके रखा, किससे, सिलेंड्रिकल शेल से, बराबर। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन की अगर बात करता हूं तो लेट से ये आपका डायमेंशन, ये आपका कितना है, ये मान के चलिए ए है, बराबर है, और आपका ये वाला कितना है, ये आपका ए है, और ये वाला कितना है आपका बी है, बराबर। इनर रेडियस आपकी ए है और आउटर रेडियस कितनी है आपकी बी है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वही है कि इस कन्फाइंड रीजन में, अब ऑब्वियसली समझ सकते हो कन्फाइंड रीजन कौन सा है, ठीक है, उस कन्फाइंड रीजन में आपका एनर्जी कितना होगा, उस कन्फाइंड रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना होगा। तो कैसे करोगे, अब एक तो चीज पता ही है कि ये जो आपका आउटर शेल है, अभी हमको बताए ये आपका आउटर शेल है, इसमें से करंट आई बह रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा क्या, नहीं होगा। अरे होगा क्या, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो एंक्लोज्ड करंट है अंदर वो कितनी है, 0 है, बराबर है। और किसी भी कंडक्टर के लिए जब हम उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो आपका फार्मूला कौन सा लगता है, आपका एम्पियर लॉ, बराबर है। तो जो B इंटू DL इसका लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू नॉट इंटू आई एंक्लोज्ड। अगर आई एंक्लोज्ड 0 तो आपका B क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, जो होगी वो किसकी होगी, इसकी वजह से। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे होगी क्या, ये जो आपका बीच वाला सिलेंड्रिकल कोर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, नहीं होगी। वो कहां पे होगी आपकी, इसके बाहर ही होगी, बराबर है। तो इसके बाहर तो बाहर तक रह सकती है, पर मेरा जो कन्फाइंड रीजन है वो तो ये वाला है ना, बराबर। और उसी इसमें मेरे को निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगा, आपको पता ही है, इसका ये वाला क्या है आपका, ये अगर देखोगे तो इसका ये वाला क्या है, एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्सिस है, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे किसी एक्स दूरी पे अगर मैं हल्का सा क्या कर लेता हूं, छोटा सा रीजन ले लेता हूं ऐसा, ठीक है, ऐसा छोटा सा रीजन दे देता हूं, तो आपका ये वाला ऐसे रीजन बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझो 3D में, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी रीजन बनेगा, ठीक है। और इस छोटे से रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस छोटे से रीजन में क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, देख लो, बराबर। और यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो आप बता सकते हो, यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई x, बराबर। x पे जाके मैंने dx का क्या लिया, थिकनेस ले लिया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका x के साथ b क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, बराबर। या फिर बराबर ऐसा कुछ तो हो जाएगा, बराबर। और इसमें से करंट तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये b किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और ऑब्वियसली आपका जो x चेंज हो रहा है, अभी आपका कन्फाइंड रीजन कौन सा है, यहां से लेके यहां तक,
तो x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक, और ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो आपका b तो क्या है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो मेरे को कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, ये वाला, तो कर लेते। तो du बटे dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट, बराबर है। b की वैल्यू पुट कर सकते हो, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो और v की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो छोटा सा इस रीजन का छोटा सा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो जी। तो क्रॉस, जब भी आपका 3D शेप होता है और उसका वॉल्यूम निकालना होता है तो हम क्या निकालते, पहले उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते, फिर क्या करते हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको पूछी एनर्जी, ऑब्वियसली ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है ना, बहुत बड़ा है, पर आपको जो पूछेंगे एनर्जी वो क्या पूछेंगे, एनर्जी पर यूनिट लेंथ पूछेंगे, क्या पूछेंगे, एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो ऑब्वियसली जब पर यूनिट लेंथ पूछा है तो आपको ये लेंथ कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 1 मीटर, कितना लेना पड़ेगा 1 मीटर, तो 1 यूनिट लेंथ ले लो। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या हो जाएगा आपका लेंथ, बराबर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो देख लो ऊपर वाला, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, बराबर, कितना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना होगा, अब ये ऐसा कुछ तो भी बनेगा अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना, बराबर। तो ये तो आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, जिसकी लेंथ कितने किसके बराबर है, सर्कल की लेंथ के बराबर है, और इसका रेडियस कितना है आपका x है, तो उसका कितना आ जाएगा 2 पाई x, ये उसका लेंथ हुआ, इंटू इंटू क्या हो जाएगा उसका थिकनेस कितना है dx, बराबर। तो लेंथ इंटू ब्रेड, बराबर, इंटू क्या हो जाएगा लेंथ, इसका लेंथ कितना लिया मैंने 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका dv 2 पाई x इंटू dx, ये छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा du बटे 2 पाई x dx इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। बोलो b कितना है आपका, यहाँ पे निकाला, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बराबर है, और बटे क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट, बटे क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट। तो एक म्यू नॉट तो आपका कटने वाला है, एक म्यू नॉट तो कटने वाला है, बराबर। फिर इसको इधर लेके आओ और इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, कहां से, ए से लेके बी तक आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको, कर लोगे क्या, चलो करके देता हूं, कल तुम्हें दिक्कत हो जाएगी फिर से। तो देख लो मैं कर रहा हूं इसको आगे सॉल्व, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा आपका, इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका क्या है, आपका जो डी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 1/2 एज इट इज, ठीक है, इधर आपका म्यू नॉट, ठीक है, आई इंटू आई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 2 पाई एक्स dx। तो देख लो एक x तो आपका कट ही रहा है, ठीक है, और ये 2 कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 पाई आपका कट रहा है, तो आपका जो d हो जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू dx बटे क्या हो जाएगा जी आपका 2 4 पाई x, जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर निकालो, तो d इक्वल कितना म्यू नॉट आई स्क्वायर बटे क्या होगा आपका 4 पाई आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आपका dx बटे x, इसको कर लो इंटीग्रेट। तो कहां से कहां तक निकालना है, कन्फाइंड रीजन आपका a से लेके b तक है, बराबर, तो यहाँ पे कर लो लिमिट a से लेके b तक, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका म्यू नॉट आई स्क्वायर बटे 4 पाई, ठीक है, इंटू dx ओवर x कितना, इसका लेंथ, इसका क्या आता है आपका इंटीग्रेशन ln ऑफ x, लिमिट a से लेके b तक, तो देखो ln ऑफ b माइनस a और b बटे a आ जाएगा, ठीक है, और वही आपका क्या होगा आंसर होगा। देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, इसमें इस टाइप के ऑलरेडी हो गए अपने, ठीक है, तो कुछ नहीं है आपका, अगर कैपेसिटर भी आता है तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है, उसमें भी जस्ट वहां पे क्या था आपका वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहाँ पे आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और कुछ नहीं। अगर लेंथ आप एल भी लेते तो आपका क्या आ जाता, मान के चलो इसकी लेंथ मैं कितनी ले लेता, एल ले लेता, तो यहाँ पे क्या आ जाता आपका एल आ जाता, यहाँ पे भी आपका क्या आता एल आता, ठीक है, तो हर जगह पे आपका एल आता, यहाँ पे भी आपका क्या आता एल, तो ये मल्टीप्लाई में आपका क्या होता है एल, मल्टीप्लाई में एल, बराबर, मल्टीप्लाई में एल, मल्टीप्लाई में एल, ठीक है, और आपका ये वाला एनर्जी, बराबर, तो ये लेंथ को इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाता है आपका एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। उसमें अगर आपका करंट डिके होता तब क्या होता, उसका इक्वेशन कैसे होता, तो देख लेते। तो जैसे अभी मान के चलो ये आपका इंडक्टर है, इसको मैंने क्या किया, पहले बैटरी किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, बराबर है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, बराबर, और जब किसी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव इंडक्टर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव इंडक्टर बोलते हैं। जैसे अपना कैपेसिटर होता था, कैपेसिटर पहले अनचार्ज होता था
और फिर क्या होता था, चार्ज होता था, बराबर है। तो जब अनचार्ज होता था तो उसके पास कोई एनर्जी होती थी क्या, नहीं। लेकिन जब चार्ज होता तो उसके पास क्या होती थी, एनर्जी स्टोर करके रखते थे, बराबर। और जब मैं उसको किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ रख देता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ लगा देता था, तो वो क्या कर लेता, अपनी एनर्जी क्या कर देता, सप्लाई कर देता था, बहुत ही शॉर्ट समय में बहुत सारी एनर्जी दे देता था। जैसे वो बैटरी वगैरह हम यूज करते थे ना, बैटरी लगाते, टॉर्च लगाते, तो वो टॉर्च, जब टॉर्च लगाते तो कितना मतलब बहुत ज्यादा लाइट देता ना, बड़ी। अभी उतनी सारी लाइट देगा तो एनर्जी भी तो बहुत जाएगी ना कम समय में। या फिर जो मोबाइल में हम फ्लैश वगैरह लगाते हैं फोटो निकालते वक्त, तो फ्लैश को आपने लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकल जाता है, बहुत ज्यादा रोशनी निकल जाती है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी आती कहां से, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी कौन दे सकता है, कैपेसिटर तो दे सकता है ना, और वही स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो सेम आपका इंडक्टर है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो भी ये आपका एल है, ये आपका आर है, बराबर। ऑब्वियसली इसमें कुछ एनर्जी थी, बराबर, इसमें क्या थी आपकी, कुछ एनर्जी थी। ऐसा मैंने एक एक्टिव इंडक्टर मैंने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल सर्किट के साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया। और जैसे मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो ये जो एक्टिव इंडक्टर था, इसके पास जो एनर्जी थी, ये एनर्जी क्या करेगा, वो सप्लाई करना चालू करेगा। अब जब एनर्जी रेजिस्टेंस को सप्लाई होगी तो किसके फॉर्म में सप्लाई होगी, चार्ज ही तो ट्रेवल करेंगे ना, मतलब करंट दौड़ेगा। तो करंट दौड़ेगा तो क्या होगा, देख लेते, करंट दौड़ेगा तो ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका करंट दौड़ेगा, लेट से, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी। तो ऑब्वियसली ये प्लस होगा और ये क्या होगा आपका माइनस। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एल डी आई बटी डी टी, ऑलरेडी ये स्टोर्ड था ईएमएफ, बराबर है। किसी इंस्टेंट पे एल, इसमें ईएमएफ कितना होगा, एल डी आई बटी डी टी, बराबर है। और ऑब्वियसली इसमें, और मान के चलो तब करंट कितनी बह रही होगी, आई बह रही होगी, तो इसमें कितना होगा, आई इंटू आर, यही तो डेल्टा भी होगा ना इसके अक्रॉस। और ये क्या होगा आपका प्लस, और ये क्या होगा आपका माइनस। तो लगा लो, माइनस से प्लस तो क्या हो जाएगा, एल डी आई बटी डी टी, क्लोज लूप में जाते हो ऐसे, अगर ऐसे जाते हो तो यहाँ पे कितना होगा, ये मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो एल डी आई बटी डी टी, बराबर, इधर माइनस कितना, प्लस से माइनस जा रहा हूं, आई आर, आई इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे कर लेते, तो एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई इंटू आर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई इंटू आर, बराबर है। फिर क्या करते हैं हम, वेरिएबल सेपरेट कर देते, तो देख लो एल डी आई ओवर क्या हो जाएगा आपका आई, बराबर है, ओवर क्या हो जाएगा आपका आई, और इधर क्या हो जाएगा आर इंटू डी टी। एल को इस तरफ भी लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है, और इसको कर दो इंटीग्रेट, बराबर है। अब यहाँ पे आपका करंट घट रहा है कि करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा है कि करंट बढ़ रहा है, ऑब्वियसली घटेगा ना, करंट धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज कर देगा, तो करंट क्या हो जाएगा आपका, घटते जाएगा। पहले करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगाना चाहिए मेरे को, माइनस, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन करंट क्या आपका निगेटिव है ना, तो यहाँ पे मैं माइनस कैरी ऑन कर लेता आगे, ठीक है। तो कैरी ऑन कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इनिशियली करंट कितनी थी, कुछ तो करंट होगी, तो लेट से इनिशियली करंट कितनी थी, आई नॉट थी, मतलब जो आपका इंडक्टर था इसमें इनिशियली करंट कितनी थी आपकी, आई नॉट थी, करंट कितनी थी आपकी, आई नॉट थी, ठीक है। तो यहाँ पे आई नॉट, बराबर है। तो अब टाइम कितना था आपका, जीरो था। जब आपका करंट आई हुआ तो टाइम कितना हुआ आपका, टी हुआ। इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पे आई एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीके इन करंट, डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर, ठीक है। एक इंडक्टर में करंट डीके कैसी होती है, ये हम यहां से पैटर्न पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही पार्ट बचा था अपना, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बंद करो।